थैंक यू सो मच कुणाल दाते। सभी दर्शकों को अजय घरत का प्रणाम और आप सभी को शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज चषक 2024 में पांचवें दिन का छठा मैच। मैच की पहली गेंद हवा में है, फील्डर नहीं पहुंच पाए हैं, गली में गेंद जाकर गिरी है। बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी थे, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर थे और किस्मत वाले रहे बल्लेबाज रोहित पाटिल। ये मुकाबला है 1-2-1-3 एंजल 11 आई गावदेवी नागांव और रिग्नेश 11 रानाल के बीच में। रानाल टीम ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। रोहित पाटिल के साथ सूरज मढ़वी आए हैं ओपन करने के लिए नागांव टीम की ओर से और चिराग माली ने गेंदबाजी की शुरुआत की है। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ गए हैं रायगढ़ के मशहूर कमेंटेटर मच्छिंद्र पाटिल। रानाल टीम का नाम जो है उसमें थोड़ा सा करेक्शन है, विलास स्मृति रानाल। स्वागत है मच्छिंद्र आपका। इसे बीच अगली गेंद ओवर द विकेट। ओ जबरदस्त गेंद, एक लेंथ से गेंद को ऊपर उठाते हुए चिराग माली अपने हाइट का अच्छा फायदा उठाते हुए, यहाँ पर विकेट कीपर से चूक हुई है, उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज 22 के रूप में सिंगल आता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर। चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर। बहुत ही शानदार समा, रात का समा 9:40। अब देख रहे हैं पहला मुकाबला आज के दौर का, यानी कि सी पूल से खेला हुआ जा रहा मुकाबला और ये पहले दौर का ये पहला मुकाबला। हालांकि अजय पहले गेंद पर एक सिंगल मिला, दूसरी गेंद के ऊपर यहाँ पर गेंदबाज ने वापसी की। 6 ओवर का मुकाबला है। समय आपके पास, समय के साथ जुड़ जाएंगे बल्लेबाज। समय तो है लेकिन समय का अच्छा उपयोग करना बहुत जरूरी। लेग स्टंप के ऊपर से गेंद निकलती हुई, थोड़ा शफल कर चुके थे बल्लेबाज, अच्छी गति भी निकालते हुए चिराग माली और अच्छी शुरुआत की है उन्होंने। पहली 2 गेंदें थोड़ी सी ऊपर उठती हुई गेंदें थी, इस बार लेंथ में हल्का सा परिवर्तन किया था। अजय जी एक बात का हम जिक्र करना चाहेंगे, जब दाहिने हाथ के बल्लेबाज थे तो 1 रन बनाया, लेकिन जैसे बाएं हाथ के बल्लेबाज आए बीट किया गेंदबाज ने बल्लेबाज को। माली एक बार फिर से, इस बार वाइड यॉर्कर चॉप कर दिया है, बहुत दूर से बल्ला फेंक दिया था गेंद पर और थोड़ा सा स्लाइस करते हुए चॉप करते हुए खेला था, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाए। सिंगल लेने का मौका जरूर था वहां पर रोहित पाटिल के पास। रोहित पहुंचे हैं 2 पर और नागांव टीम का स्कोर अब 3 रन बिना किसी नुकसान के। थोड़ी धीमी शुरुआत है क्योंकि गेंदबाजी काफी कसी हुई लाइन और लेन पर हो रही है चिराग माली द्वारा। ठीक 9:39 पर इस मैच की शुरुआत हुई है। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले 5 ओवर 25 मिनट के भीतर पूरे करने जरूरी। अब की बार थोड़ा धीमा डालने का प्रयास था, लेकिन दिशा से भटकते हुए लेग स्टंप के हल्की सी बाहर थी वाइड। चिराग की गेंदबाजी में वेरिएशन काफी अच्छा रहा है जय सर। जिस तरह से गेंदबाजी की उन्होंने, हालांकि कभी ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे, कभी आगे रख रहे, कभी टेक ऑफ दे रहे, कभी यॉर्क वाइड भी कर रहे हैं, यानी कि वेरिएशन काफी अच्छा है। मिश्रित गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, यानी कि उनका प्लान सटीक है कि प्रेडिक्टेबल नहीं होना है किसी भी बैट्समैन के सामने, इसीलिए अलग अलग लेन पर रख रहे हैं, लाइन को भी थोड़ा वेरी करते हुए नजर आए हैं और राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन है सामने, इतना आसान नहीं होता है। इस बार बैक ऑफ लेंथ हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे और बैट्समैन का काम तमाम। पहले विकेट का पतन। एक नंबर आई माणूस बसलाय साऱ्यांच्या हृदयानं, एक नंबर आई माणूस बसलाय साऱ्यांच्या हृदयानं, हे केंद्रीय राज्य मंत्री ठेवला येवन दोन। अजय जी देखिए कितना उछाल रखा था, गेंद को शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर जाकर जाने के लिए विवश किया बल्लेबाज को। हालांकि बल्ले काफी देरी से गोला आसान सा कैच पर लपकते हुए, यानी कि एक सफलता मिली। 4 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद काफी धीमी शुरुआत। हालांकि P1 में हम देखते हैं कि बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर पाते हैं, लेकिन मैं गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगा जिस अंदाज में गेंदबाजी, लाजवाब कसी भी मंजी भी गेंदबाजी मैदान के ऊपर। बैट का फेस खोलते हुए दिशा दिखाई थी और इनफील्ड के ऊपर से जाना तो चाहते थे, लेकिन इनफील्ड को क्लियर कर ही नहीं पाए वहां पर। अच्छा कैच, फील्डर को थोड़ा सा अपनी बाई तरफ जाना पड़ा था और कोई गलती नहीं की वहां पर रोहित चौधरी ने बल्लेबाज अब मैदान में राकेश पाटिल आए हैं नागांव टीम की ओर से। 1-2-1-3 एंजल 11 आई गावदेवी नागांव टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई। ये पहले राउंड का मुकाबला है, 6-6 ओवर का ये मैच। पहले राउंड के मैचेस सभी जो है इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार 6-6 राउंड ओवर्स के हैं और उसके बाद सेकेंड राउंड के मैचेस की जब शुरुआत होगी तो 5-5 ओवर्स के मैचेस रहेंगे। पटकी हुई गेंद, खतरनाक ये तीखी बाउंसर, बीट किया बैट्समैन को। जबरदस्त गेंदबाजी पहले ओवर में, पूरी तरह से बल्लेबाजों को बैकफुट पर ही रखा चिराग माली ने। बहुत अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ भी आई थी, थोड़ी सी मूवमेंट भी थी और बिल्कुल
बल्लेबाज की गर्दन नापती हुई गेंद थी। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इससे अच्छे गेंदबाजी कहाँ देखने को मिल सकते हैं अजय सर? पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ, एक भी चौका एक भी छक्का नहीं, जबकि 2 खिलाड़ी 30 गज के बाहर थे, 9 खिलाड़ी 30 गज के अंदर थे, फिर भी लाजवाब गेंदबाजी की। और क्या उफान पर गेंदबाज के कंधे का इस्तेमाल करना पर रिलीज ऑफ फॉलो थ्रू खुद को बैलेंस अच्छे से किया, हर लाइन को इस्तेमाल किया। हालांकि एक गेंद वाइड जरूर है, 7 गेंदें फेंकी इस गेंदबाज ने, 1 विकेट 4 रन, धीमी शुरुआत मैदान पर। बिग बर्ड ऑफ रानाल के नाम से मशहूर है चिराग माली, और वाकई में वो जो नाम उनको मिला है, सिद्दीक जी ने दिया है, उसको साबित कर दिया उन्होंने इस ओवर में। अपने लंबे ऊंचे कद का खासतौर पर बहुत अच्छा फायदा उठाया। बॉलिंग एक्शन भी बहुत ही खूबसूरत है उनका, हाई आर्म बॉलिंग एक्शन, और इसीलिए थोड़ा अतिरिक्त उछाल उनको मिलता रहता है। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी देखने को मिली। नया ओवर अब शुरू होने जा रहा है, पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर। 6 ओवर का मैच है, शुरुआत महत्वपूर्ण रहती है किसी भी मैच में, कितने भी ओवर का मैच क्यों ना हो। जब सलामी बल्लेबाज तेज तर्रार शुरुआत देते हैं तो फिर आने वाले बल्लेबाजों का काम भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। हाँ जी हाँ, दबाव उनके पास काफी कम होता है अभी हलाल दबाव मैदान के अंदर, क्योंकि एक भी चौका एक भी छक्का नहीं लगा मैदान के। बस शुरुआत अच्छी नहीं कहा, जैसे धीमे आंच पर चलता हुआ खेल फिलहाल तो पहले P1 में। देखिए 5 मिनट का वक्त हो चुका है, पहला ओवर समाप्त हुआ है, उस पर एक नजरें रखनी होगी फील्डिंग करने वाली टीम को। भावेश की पहली गेंद स्वीप करना चाहते थे ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए, लेकिन बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए, ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे वहां पर बल्लेबाज, और आखिरकार किसी तरह से अपना विकेट बचाया उन्होंने। गेंद स्टंप्स की तरफ जा रही थी, निचले हिस्से में गेंद रहती है तो डाउन द लाइन खेलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बल्लेबाज को लगता है कि गेंद टेक ऑफ होगी, बल्ले पर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी, लाजवाब शुरुआत। एक और अच्छे ऑलराउंडर भावेश चौधरी सामना करते हुए रोहित। इस बार फुल टॉस मिली, लेकिन सीधे फील्डर के पास मिस फील्ड मिड ऑफ पर गेंद पीछे जा रही है, और इससे पहले कि रिकवरी करते फील्डर 1 रन लेने का मौका, जहां पर कोई रन नहीं होना चाहिए था वहां पर सिंगल मिला है, और रनों के लिए काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है नागांव के बल्लेबाजों को। जी हाँ अजय जी, जिस तरह से टॉस जीतने के बाद पहले फील्ड करने का फैसला क्या सही साबित किया अब तक तो मैदान के ऊपर, और यहाँ पर रन बनाना मुश्किल है, क्योंकि गेंदों को जिस प्रकार से विवरण किया जा रहा है, जिस तरह से डिलीवर किया जा रहा है, और जिस अंदाज में फील्ड का मुआयना किया है, उसी अंदाज में मेरिट पर गेंदबाजी हो रही है। हालांकि पिछली गेंद थोड़ी कमजोर जरूर थी, लेकिन गैप में खेलने की आवश्यकता थी, गैप ढूंढ नहीं पाए बल्लेबाज रोहित। दोनों भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर्स हैं नागांव टीम के, राकेश पाटिल और रोहित पाटिल, कभी भी पलटवार कर सकते हैं। और ये रहा पलटवार, स्विंग कर दिया गेंद को डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से, झन्नाटेदार सिक्सर। चषक ठेवलाय नावानी, आयोजन केला सुकेश डाके निलेश पाटील आहे वन जोडीनी, आयोजन केला सुकेश डाके। शुक्रेडीज है, जरूरत थी यहाँ पर छक्के की, क्योंकि दबाव काफी हद तक बल्लेबाज के ऊपर लगातार क्या था, सामने रखा गेंद को, क्या स्विंग था बल्ले का, और ये देखिए नजाकत की शॉट में ताकत थी, नजाकत थी, गेंद यहाँ पर सीमा पर, पहला छक्का इस सत्र का। अब गौर से देखोगे तो थोड़ी सी नजरें भी हट गई थी शॉट खेलते समय, लेकिन गेंद बराबर उनके बल्ले के रडार में आ गई थी, यानी कि उनका जो अनुमान था वो सटीक था, टाइमिंग लाजवाब। और अब की बार स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव कर दिया, ऑफसाइड में गैप ढूंढा है, 4 रन मिलेंगे। बढ़िया बैटिंग करते हुए राकेश। नावाची हवा ओ तेरे बाबा, पब्लिक सारी दीवानी, नावाची हवा ओ तेरे बाबा, पब्लिक सारी दीवानी। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, थोड़ी सी दूरियां बरकरार रखी थी, और जैसे जगह बने शॉट के लिए बेमिसाल शॉट था, गैप में खेला पर पीटू का शानदार इस्तेमाल, एक और बढ़िया हिट, सीधा 4 रन। फुल टॉस गेंद मिली थी और बहुत ही खूबसूरत स्क्वेयर ड्राइव दिखाया है। इस बार थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद पुल कर दिया है, आपकी बार फील्डर को ढूंढा है डिप स्क्वायर लेग पर, 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर राकेश को। सिंगल के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ नागांव टीम का 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले के खेल में अभी भी 1 गेंद शेष है। रन आए हैं यहाँ पर मैदान के, पहले ओवर में 4 रन, इस ओवर में कुल मिलाकर 12 रन मिले अजय जी, छक्का भी मिला, चौका भी लगा, हालांकि रन बन रहे मैदान पर। नागांव टीम कल्याण डोंबिवली ग्रामीण की एक बेहतरीन टीम है, और उनके सामने भिवंडी ग्रामीण की विलास स्मृति राहनाल टीम की चुनौती है इस मैच में। अगली गेंद लेकर भावेश राउंड द विकेट, और पहले ही बैठ गए थे। ये चतुराई से गेंद डाली जरूर थी, लेकिन यहाँ पर लाइन थोड़ी खराब रही, वाइड का इशारा। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ आकार लिया यहाँ पर गेंद ने, और गेंद में उछाल भी था और गेंद में साथ साथ गति भी थी, यहाँ पर वाइड का इशारा, अंपायर का सही फैसला। ये देखिए प्री मेडिटेटिव शॉट खेलने का प्रयास था, इम्प्रोवाइज तरीके से बैठक लगाने की ही तैयारी में थे, लेकिन जानबूझकर गेंद को छोटा रखा था गेंदबाज ने, लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं रख पाए। स्विंग एंड मिस, स्ट्रगल करते हुए रोहित पाटिल,
अभी तक कोई भी चौका या छक्का उनके बल्ले से नहीं आया है और थोड़े छटपटा रहे हैं बड़े स्ट्रोक्स के लिए। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। नागआउट टीम का स्कोर है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अजय जी, लग रहा है कि पहले ओवर में 4 रन, इस ओवर में कुल मिलाकर रन आए 13 पर, कुल मिलाकर टीम का स्कोर है 17 रन। हालांकि ये ओवर अच्छा घटा नागआउट टीम के लिए, प्रोडक्टिव ओवर रहा। अगला मैच बड़ा मुकाबला है, देखना मत भूलिएगा। जसवी 11 5151 टिम्बवली बनाम सानवी 11 आई गावदेवी गोठेगर बी। और अगला मैच जो है वो 4-4 ओवर्स का रहेगा। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। अजय जी, पहले ओवर में 4 रन, इस ओवर में 13 रन। पहले ओवर में गेंदबाज का बोलबाला, इस ओवर में बल्लेबाज का बोलबाला, यानी कि अब बारी बारी सबकी बारी, पहले आपके अब हमारी, यानी मुकाबला काफी बड़ा होगा। जो दर्शक यूट्यूब से जुड़ चुके हैं सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। आप देख पा रहे बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता, केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायत राज चषक 2024 का ये शानदार सफर और क्रिकेट का 5वें दिन का क्रिकेट का कारवा यूं ही बरकरार है। हम आपके साथ ये बने रहना, हमारे साथ कहीं भी मत जाना। सुहानी रात, सुहाना सफर, बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता। क्रिकेट का खेल अद्भुत खेल है, रोमांचकारी खेल है, क्रिकेट का असाधारण खेल है और इसीलिए तो दर्शक इस खेल के इतने दीवाने हैं। स्टैंड्स में दर्शक मौजूद, ऑनलाइन व्यूवर्स खासतौर पर ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ जाते हैं। सभी ऑनलाइन व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत है जीटीसी लाइव पर। नेवर लेकर चिराग माली आक्रमण जारी रखते हुए बैक ऑफ लेन गेंद पुल कर दिया, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद के नीचे फील्डर है और बैट्समैन का काम तमाम। राकेश पाटिल आउट। बड़ा विकेट मैदान के बाद, जिस विकेट की तलाश थी अजय जी, क्योंकि इसी बल्लेबाज ने कोहरा मचा दिया मैदान के ऊपर। एक छक्का लगा, एक चौका लगा, उसके बाद रनों की रफ्तार तेजी से बढ़ा यहाँ पर और ये आसान सा कैच लेते हुए राकेश के पारी का खात्मा। बड़ा विकेट मैदान से बाहर। थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल और एक बार फिर से अपने हाइट का अच्छा लाभ उठाते हुए चिराग माली। पहले ओवर में भी ये देखने को मिला था, बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी जबरदस्त की थी उन्होंने और गेंद थोड़ी तेज भी आई। बल्लेबाज थोड़े से लेट हो गए, बल्ले पर चढ़ सी गई थी। पुल करने का जो प्रयास हुआ वो पूरी तरह से विफल रहा। मिस टाइम स्ट्रोक देखने को मिला और फील्डर ने कोई गलती नहीं की वहां पर वाइडिश मिड विकेट की दिशा में। दीपेश माली थे फील्डर, अच्छा कैच लपका उन्होंने। नए बैट्समैन सिद्धू भोईर आउट होने से पहले राकेश ने 11 रन बनाए। अच्छा खेल रहे थे पिछले ओवर में और ये एक खूबसूरत सा चांद आपकी स्क्रीन पर। ये लाजवाब जीटीसी का कैमरा वर्क हम देख पा रहे। 10 कैमरे 10 स्टैंड के साथ ये प्रतियोगिता खेली जा रही है। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी प्रतियोगिता देखी जा रही है। A1 जोड़ी हमारी सुकेश डाके और नीलेश जी पाटिल के माध्यम से भिवंडी की आन बान शान ये प्रतियोगिता हम देख पा रहे। अब 2 बायात के बल्लेबाज क्रीज पर, ऐसा बहुत कम देखने को मिला है पूरे टूर्नामेंट में कि एक साथ 2 बायात के बल्लेबाज क्रीज पर हो। इस बार कटर टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली थी। बैट्समैन बीट तो हुए हैं लेकिन विकेट कीपर भी बीट हुए हैं और वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन्स मिलेंगे 2 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मैं समझता हूँ कि रनों की जो संख्या है इतनी बुरी नहीं है इस समय, लेकिन 2 विकेटें भी गिरी है। तो यहाँ से अब जो फेज शुरू हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ मिडिल ओवर्स जो चल रहे हैं, तीसरा और चौथा ओवर, इसमें यदि विकेटें बचाकर रखेंगे बल्लेबाज और स्ट्राइक को ठीक तरह से रोटेट करते रहेंगे, बीच बीच में बाउंड्रीज आएंगी, तो फिर एक अच्छा मौका रहेगा एक अच्छे टोटल की तरफ जाने का। चिराग एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, छोटी गेंद पुल कर दिया, इस बार खींच के मारा है, शानदार सिक्सर। रोहित पाटिल के लिए यहाँ पर गेंद थी, काफी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी जिसे हाफ ट्रैकर कहा जा सकता है। बहुत ही बढ़िया शॉट था, क्या ताकत का इस्तेमाल किया था। सट्टिक लाइन पर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए ये सीधा 6 रन और रोहित पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का। और इसकी सख्त जरूरत थी मैं समझता हूँ रोहित पाटिल को खासतौर पर, क्योंकि इससे पहले जो 6 गेंदें खेली थी उसमें से उन्होंने 3 डॉट गेंदें खेली थी, 3 सिंगल्स बनाए थे। 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट इस तरह से उनकी पारी आगे बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा आत्मविश्वास बड़ा होगा। अच्छा उछाल था हालांकि इस शॉर्ट पिच गेंद में, लेकिन बहुत ही कंट्रोल के साथ पुल किया डीप मिड विकेट के ऊपर से, खूबसूरत छक्का। स्कोर उछलता हुआ नागआउट टीम का 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। स्टंप विजन और इस बार केवल दिशा दिखाई है, कोई खिलाड़ी नहीं है डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। 4 रन मिलेंगे।
ये देखिए अजय जी क्या संयम रखा बल्लेबाज ने, पूरी तरह से गेंद को आने दिया, टर्न होने दिया, उसके बाद रुके, उसके बाद झुके, उसके बाद बल्ले का फेस खोला, यानी कि वेट एंड वॉच क्रिकेट मैदान के ऊपर लाजवाब शॉट, सीधा 4 रन। राकेश के बाद यहाँ पर रोहित ने पारी को संभाला। रोहित की भी तारीफ करना चाहेंगे, हालांकि पहले नंबर के पायदान पर आए थे बल्लेबाज, अब अच्छी बल्लेबाजी होती हुई। पहले ताकत दिखाई, उसके बाद नजाकत दिखाते हुए रोहित पाटिल। इस बार लेंथ बॉल थी, थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद, अब की बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए। अच्छी नोकझोंक चल रही है गेंद और बल्ले के बीच में पहले ही ओवर से। पहले ओवर में गेंदबाज चिराग माली पूरी तरह से हावी थे, लेकिन दूसरे ओवर से बल्लेबाजों ने जरूर पलटवार किया है और रनों की गति को अच्छी तरह से बढ़ाते हुए नागांव के बल्लेबाज। खूबसूरत वापसी यहाँ पर, 2 बड़े हिट लगाने के बाद इतनी अच्छी वापसी करना आसान नहीं था गेंदबाज के लिए, लेकिन कर दिया यहाँ पर चिराग ने। और एक और बेहतरीन गेंद, इस बार थोड़ी टेंटेटिव लगे, 2 मन में थे शायद, पहले बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, फिर थोड़ा सा रूम बनाकर वो ड्राइव लगाने की कोशिश कर रहे थे, ये देखिए, लेकिन थोड़ा सा लहराव था गेंद में, थोड़ी आगे रखी हुई गेंद बीट किया बाहरी किनारे को, बढ़िया वापसी करते हुए चिराग माली। बल्ले का फेस बहुत जल्दी क्लोज किया पर बल्लेबाज ने दुविधा मन में थे और ये डॉट गेंद की समाप्ति, अच्छी वापसी। ओवर की अंतिम गेंद, इस बार इंप्रोवाइज तरीके से निकाल दिया गेंद को, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से नहीं पहुंच पाएंगे फील्डर, गेंद स्वर्गीय मोरेश्वर पाटिल स्टैंड में, 4 रन। देवन जोडी ही पॉवरफुल, सुकेश टाकी आणि निलेश पाटील, असतोय त्यांचा एकच रूल, पाठीशी साहेब कपिल पाटील। काफी खर्चीले साबित हुए चिराग माली, अपने दूसरे ओवर में 15 रन कुल मिलाकर खर्च किए, एक सफलता जरूर प्राप्त की इस ओवर में भी, और कुल मिलाकर 2 ओवर्स में 18 रन देकर 2 विकेट्स। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन संख्या 33, 2 विकेटों के नुकसान पर। 1-2-1-3 एंजल 11 आई गावदेवी नागांव, और ये आकर्षक 4 व्हीलर Hyundai i10 नियोस किसके पास जाएगी, इसका फैसला तो 5 तारीख को होने वाला है। 5 मार्च को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिलाड़ी इसके हकदार रहेंगे। होते वो चर्चा लग दर्जा पिदाई लोक पाहुनी, होते वो चर्चा लग दर्जा पिदाई लोक पाहुनी, केंद्रीय मंत्री चषक आयोजन केलाय यवन जोडीनी, केंद्रीय मंत्री चषक आयोजन केलाय यवन जोडीनी, केंद्रीय मंत्री चषक आयोजन केलाय यवन जोडीनी, केंद्रीय मंत्री चषक आयोजन केलाय। थोड़ा सा करेक्शन, चिराग के ओवर में, दूसरे ओवर में 16 रन आए थे और कुल मिलाकर 19 रन उन्होंने अपने 2 ओवर्स में खर्च किए, 2 सफलताएं प्राप्त की। ये स्टंप विजन, ये जो नज़ारा है, ये जब हम देखते हैं तो बिल्कुल फील होता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला चल रहा है। जीटीसी लाइव को इसका पूरा क्रेडिट जाता है। जय जय जी, चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर, 3 ओवर का मुकाबला समाप्त हुआ, टीम का स्कोर है। अजय जी, पहले ऐसे लगा कि पहले ओवर में 4 रन, ऐसा लगा कि लड़खड़ाती शुरुआत हुई, लेकिन दूसरे ओवर में 13 रन मिले, इस ओवर में कुल मिलाकर 16 रन मिले, यानी कि पिछले 6 गेंदों में 4 रन और पिछले 12 गेंदों में कुल मिलाकर काफी रन बरसे मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर 33, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। आप देख पा रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज चषक 2024 का शानदार सफर, हालांकि पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने में चर्चा का विषय, हालांकि हर घर, हर चौराहे, हर नगर, हर शहर और महाराष्ट्र के कोने कोने में एक ही चर्चा होती है, हमेशा सुर्खियों में रहने वाली प्रतियोगिता जो कि भिवंडी की आन बान शान मानी जाती है। जहां A1 जोड़ी का ये A1 टूर्नामेंट है, नीलेश पाटिल साहब और सुकेश डाकी साहब की ये देन। प्रणय मडवी गेंदबाजी में बढ़िया शॉट, ड्राइव किया गेंद को, बॉलर बैक ड्राइव थी, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के ऊपर, 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टीम का स्कोर 1 से बढ़ेगा 34, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अजय जी, पार्टनरशिप काफी अच्छी रही मैदान के दोनों बल्लेबाज के बीच में। हालांकि सिद्धू का ये पहला रन है, लेकिन रोहित पाटिल ने जिस तरह से अपने गियर चेंज किए हैं, वो बहुत अच्छे संकेत मैं मानता हूँ नागांव टीम के लिए। अच्छी टच में अब नजर आते हुए, खराब शुरुआत के बाद रोहित पाटिल। रोहित अभी सेट हो चुके मैदान के ऊपर, अब हर गेंद उनको फुटबॉल की तरह जा रहे, बैट एंड पैड में गेंद थी, अच्छा एग्जीक्यूट था खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लॉन्ग ऑन के ऊपर 1 रन जरूर मिलेगा। 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, अक्षय वहां पर थे, 1 से के साथ 1 रन टीम से स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। हालांकि पिछले ओवर में चौके छक्के लगे अजय जी, लेकिन इस ओवर में सिंगल डबल के ऊपर ज्यादा ध्यान बटोरा जाए। अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए प्रणय मडवी। हालांकि उनके ओवर की अभी शुरुआत हुई है, 2 ही गेंदें डाली है, लेकिन अच्छे रिदम में नजर आते हुए। इस बीच गेंद वो बैट एंड पैड में गेंद थी, फिर एक बार ड्राइव किया, बैकलिप को नीचे रखा, सही अंदाज में खेली हुई शॉट थी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, थोड़ा सा फंबल हुए, लेकिन क्या यहाँ पर थ्रो अच्छा था या नहीं, अंपायर के शक की निगाह से देखा।
और 2 रन पूरे किए। अक्षय ने जैसे गेंद को यहाँ पर उठाया, उसके बाद फेंका, तब तक समय था बल्लेबाज के पास, यहाँ पर मिलते हुए 2 रन। यहाँ पर अजय जी लगता है कि काफी रिस्की डबल था मैदान पर। निश्चित रूप से यहाँ पर जोखिम तो उठाया था बल्लेबाजों ने, लेकिन तालमेल भी काफी अच्छा देखने को मिला दोनों बल्लेबाजों के बीच में। गेंदबाज की यहाँ पर तारीफ बनती है, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार स्टंप्स की तरफ अटैक रख रहे हैं, अच्छी गति के साथ फुलर लेन की गेंदबाजी, और गेंद के नीचे घुसने का मौका अभी तक बल्लेबाजों को नहीं दिया है। हवा में खेलने के मौके नहीं मिल रहे हैं बल्लेबाजों को, लेकिन बहुत अच्छा क्रिकेट, बल्लेबाज भी अच्छे शॉट्स लगा रहे हैं, रोहित पाटिल और सिद्धू बोहिर। और गेंदबाजी भी अच्छी हुई, यही कारण है कि पर हवा में खेलने का कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। इस बीच ये गेंद आपके बाद फुल टॉस ऑफ साइड में खेला, गेंद को खिलाड़ी मौजूद, गीतेश वहां पर 1 रन जरूर मिलेगा। अजय जी एक बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहेंगे, जिस हालात में गेंदबाजी हो रही है इस मैदान के ऊपर, चौथे ओवर के पायदान के ऊपर अच्छी गेंदबाजी भी, स्टैटिक लाइन को बरकरार करना, गति को प्रदान करना, बल्लेबाज का यहां पर रवैया देखकर गेंदबाजी में बदलाव करना, लेन को कम करना, कभी गेंद में गति प्रदान करना, लाजवाब गेंदबाजी। रुका हुआ स्कोर सिंगल डबल के साथ चलता हुआ चौथा ओवर, प्रगति पर फुल टॉस गेंद, बल्ले का फेस कोला, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा पार, बिल्कुल जी हां, काफी अरसे बाद लंबा छक्का। वचनाला तो जागणारा, दिलेला शब्द पाळणारा, वचनाला तो जागणारा, दिलेला शब्द पाळणारा। बेहतरीन स्ट्रोक, ताकतवर शॉट खेला था काउ कॉर्नर के ऊपर से, फील्डर ने छलांग भी लगाई जरूर, लेकिन उनके ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, लो फुल टॉस गेंद पर ये तगड़ा प्रहार किया है रोहित पाटिल ने। ये देखिए दूरियां बरकरार रखी, सब मैच कुछ अलग अंदाज था गेंदबाज का, ये भी एक अच्छी सोच है बल्लेबाज गेंदबाज की, क्योंकि इससे पहले बल्लेबाज ने आक्रामक रवैया अपनाया था, उन बल्लेबाज को यहाँ पर शांत रखना बेहद जरूरी था। ओवर का बाद समापन, टीम का स्कोर है 4 के समाप्ति के बाद 44 रन। अजय जी लगता है 6 ओवर का मुकाबला 60-65 की उम्मीद की जा सकती है? निश्चित रूप से उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि 8 विकेटें अभी भी हाथ में है और अच्छे गति के साथ बल्लेबाज रन बनाते हुए 11 का इस समय करंट रन रेट है। 4 ओवर में 44 रन। नागआउट टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई विलास स्मृति राणाल के सामने 4 पर बल्कि बैटिंग कर रहे सिद्धू बोहिर 3 गेंदों का सामना किया है, और रोहित पाटिल 14 गेंदों में 24 पर बल्लेबाजी करते हुए, जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। और मुझे लगता है कि वे यदि आखिर तक खड़े रहते हैं तो शायद 70 या फिर उसके ऊपर भी टोटल पहुंच सकता है, और एक बार 70 के ऊपर अंडर फ्लडलाइट्स टोटल पहुंच जाता है इस मैदान पर, तो इतना आसान नहीं है चीज करना। जी हाँ, सही पर मैं अजय जी, हालांकि हाल ही में पिछले सप्ताह में कनपोली के मैदान के नाइट टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच की बाइक प्राप्त की थी रोहित पाटिल ने। हालांकि वही बल्लेबाज मैदान पर खेलते हुए पहले शुरू में उन्होंने यहाँ पर ठंडे दिमाग से बल्लेबाज की, उसके बाद आक्रामक रवैया अपना मैदान के ऊपर। अजय जी मुझे याद कि जैसे कि नई नबीली दुल्हन शुरू में सबसे हाजी हाजी करके पेश आती है, उसके बाद तेवर दिखाती है, ठीक उसी अंदाज में बल्लेबाज ने समय लिया। 6 ओवर का मुकाबला है, संयम बरका, उसके बाद अपनी बल्लेबाजी के छोर दिखा मैदान के ऊपर। जी हाँ, पहली 6 गेंदों में तो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने चिराग मालिक के शॉर्ट पिच गेंद पर छक्का जड़ा पुल करते हुए, उसके बाद जो आत्मविश्वास बढ़ा है वो काबिले तारीफ। उनका आत्मविश्वास मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया है, और उसके बाद लगातार अच्छे शॉट्स खेले हैं रोहित पाटिल ने। पहले ओवर में 4 रन मिले, दूसरे ओवर में 13, तीसरे ओवर में 16, चौथे ओवर में 11, यानी कि जो डबल डिजिट में रन मिले पिछले 3 ओवर से, एक बड़ी बात है। निखिल आते हुए अच्छी गेंद, आगे रखा, गेंद को वाइड यॉर्कर कहा जा सकती है, और बल्लेबाज के फुटवर्क का किसी भी तरह इस्तेमाल है, डॉट की समाप्ति। जहां क्रीज बॉक्स में से ही बल्ला चलाया, वहां पर एंगल के साथ गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई, फुलर लेन की गेंद थी, अच्छी लेन पर रखी हुई गेंद, अच्छी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए अपने ओवर की निखिल चौधरी। भविष्य चौधरी ने भी डॉट गेंद के साथ शुरुआत की थी P2 में, वही शुरुआत करते हुए बल्ले का फेस देरी से गोला कट करना चाहते थे खिलाड़ी वहां पर मौजूद टर्नमैन के रीजन में, और वहां पर निखिल नितिन थे, 1 रन की उम्मीद की जा सकती है। अजय जी लगता है कि शुरू में फिर एक बार शुरू के पहले 3 गेंदों में सिंगल डबल के ऊपर ध्यान दिया जाता है, उसके बाद चौके छक्का लगाए जाते हैं, यहाँ पर चौथे ओवर में भी यही चित्र देखा मैदान पर। हालांकि पिछले ओवर में मौके नहीं मिले थे, पहली 3 गेंदों पर बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई थी, और इस ओवर में भी पहली 2 गेंदें बढ़िया रही है। बल्लेबाज तो चाहते हैं कि हर गेंद पर बाउंड्री प्राप्त की जाए, लेकिन ऐसा आपके चाहने से थोड़ी होता है क्रिकेट के खेल में, क्योंकि सामने भी तो टीम रहती है, वहाँ उनके खिलाड़ी भी तो कोशिश करते हैं अपनी टीम को आगे लेकर जाने की। ये अजय जी अक्सर जिंदगी में वो होता क्या जो हम चाहते हैं, और हमारे सिद्दीक भाभी सर हमारे साथ है, जो भिवंडी की जिनकी आवाज़ के बिना क्रिकेट की कमेंट्री, क्रिकेट भी अधूरी कहा जाती है। ये देखिए किस तरह से इंप्रोवाइजेशन करना चाहते थे, लेकिन अंपायर ने देखा कि गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ जाते हुए, ये सवाल पूछ रहे गेंदबाज की ये गेंद वाइड है। जी हाँ वाइड है, क्योंकि गेंद पॉपिंग क्रीज के बाहर, रिटर्न क्रीज से बाहर जाते हुए अंपायर का सही फैसला, एक अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। देखिए DRS है,
यदि रानाल टीम के कैप्टन चाहे तो वो डीआरएस ले सकते थे, उन्होंने लिया नहीं है। वाइट के लिए भी डीआरएस लिया जा सकता है, बीमर के लिए डीआरएस लिया जा सकता है। निखिल की अगली गेंद, ये देखिए दूरियां बरकरार रखी, वाह भाई वाह, लाजवाब गेंदबाजी, क्या गति मैदान के ऊपर, कंधों का इस्तेमाल किया आपने, कद का इस्तेमाल किया यहाँ पर, फॉलो थ्रू में खुद को जल्दी यहाँ पर बैलेंस भी करते हुए लाजवाब गेंदबाजी। अजय जी इस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज बड़े शॉट की यहाँ पर उम्मीद काफी कम दिखाई दे रही है। लाजवाब गेंदबाजी, पैर ठीक तरह से चल नहीं रहे हैं बल्लेबाजों के और उनसे दूर रखा जा रहा है गेंदों को। आप सफल हुए हैं लेकिन ऑन साइड में खेलना चाहते थे, ऑफ साइड में गेंद जाती हुई बिल्कुल अंपायर के पीछे गेंद को लैंड करवाया, एक रन के साथ दूसरे का मौका और यहाँ पर रन भर से मैदान के ऊपर। एक बात के ऊपर रोशनी डालना चाहेंगे अजय जी, क्योंकि 5-6 ओवर का मुकाबला है, अब 2 विकेटें गिरी, 8 विकेट आपके हाथों में, 5 ओवर प्रगति पर है, 2 ओवर का खेल अभी भी शेष है, तो बड़े शॉट की तमन्ना यहाँ पर होनी चाहिए। ने बड़े स्ट्रोक का प्रयास भी हो रहा है लेकिन गेंदबाजी लाजवाब हो रही है। पिछली गेंद आपने देखा कि बल्लेबाज थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर ऑलरेडी निकल रहे थे तो उनके पैरों की तरफ निशाना साधा, लीडिंग एज भी लगा था, हवा में गेंद रही थी लेकिन फील्डर थोड़ी दूर रह गए। रोहित सेकंड पर और यस यहाँ पर एच एंड टेकन विकेट कीपर मेकिंग नो में से बहुत ही शानदार कैच, जिस विकेट के लिए जाल बेचा था आखिरकार विकेट मिला पर रोहित के पारी का समाप्ति हुई, इनके पारी का अंत हुआ। बढ़िया पारी के लिए, हालांकि लगातार बड़े शॉट की तमन्ना में थे, इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा और विकेट कीपर ने शानदार कैच लपका, बड़ा विकेट मैदान से बाहर। ये केंद्रीय राज्य मंत्रीच्या ठेवला येवन जोडीन, निलेश पाटील सुकेता केने ठेवला चषक यो जोरान, केंद्रीय राज्य मंत्रीच्या ठेवला येवन। काफी लंबे समय तक रोहित पाटिल क्रीज पर टिके रहे, 26 रनों का योगदान दिया, अच्छा योगदान जरूर दिया उन्होंने, 17 गेंदों का हालांकि सामना भी किया और कुल मिलाकर 48 पर गिरा है तीसरा विकेट। 1-2-1-3 एंजल 11 आई गावदेवी नागआउट टीम का। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, स्टार वार रहेगा टिम्बवली और गोटेगर बी के बीच में। दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। 48 पर 3 विकेटें, ये इस ओवर की अंतिम गेंद। अच्छा ड्राइव के यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल जरूर किया लेकिन गैप ने ढूंढ पर गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, अक्षय एक रन एक्शन में गेंद को उठाए, थ्रो अच्छा था लेकिन भाग मैदान के ऊपर, कितनी गति से बना, पर पहला रन तेजी से लिया और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए 5 ओवर का खेल 50 रन, यानी कि 4 ओवर में 11 के अवसर, आप यहाँ पर 10 के अवसर, 50 रन 3 विकेटें, अंतिम ओवर प्रगति पर। 50 रन 5 ओवर में पूरे हुए हैं, यानी कि ठीक 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाती हुई नागआउट टीम। अच्छा टोटल जरूर है और अभी भी 6 गेंदें पारी में शेष है, लेकिन निखिल की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। केवल 6 रन खर्च किए उन्होंने अपने ओवर में। डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करना कभी भी आसान नहीं होता है, डेथ ओवर्स में और पावर प्ले में खासतौर पर, वहां पर बल्लेबाजों की सोच कुछ ज्यादा ही आक्रामक रहती है। और साथ साथ रोहित पाटिल का विकेट का भी उन्होंने यहाँ पर अर्जित किया है कि बड़ी बात थी उनके लिए, एक बड़ी चुनौती थी। और की समाप्ति टीम का स्कोर है 50 मिनट के नुकसान के बाद। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कहीं भी मत जाना, देखते रहना केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायत राज चषक 2024 का शानदार सफर। 25 मिनट का वक्त लिया गया है पहले 5 ओवर्स के लिए, यानी कि ओवर रेट बिल्कुल बराबर है, जो टाइम दिया गया है उसके अनुसार ही पहले 5 ओवर्स पूरे किए गए हैं विलास स्मृति रानाल टीम के गेंदबाजों द्वारा। प्रणय मडवी यहाँ पर अपने खाते की दूसरा ओवर प्रगति पर करेंगे और 6 ओवर का मुकाबला है। अजय जी 50 रन हो चुके हैं, यानी अंतिम ओवर में 15-20 की उम्मीद की जा सकती है। राइट राउंड विकेट आती हुई फुल टॉस गेंद, बल्ले का फेस जरूर कोला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लॉन्ग ऑन के ऊपर चिराग जिनने 2 ओवर फेंके थे, अच्छे गेंदबाज है, हालांकि लॉन्ग ऑन पर अच्छा प्रोडक्शन देते हुए सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 51, 3 विकेट निशान के बाद अंतिम ओवर प्रगति पर। रानाल टीम की गेंदबाजी यदि आप देखोगे तो चिराग माली एकमात्र गेंदबाज नजर आए जिन्होंने थोड़ी बैक ऑफ लेन शॉर्ट पिच गेंदबाजी की, और प्रणय मडवी को हम देख रहे हैं वो फुलर लेन की गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। लेकिन पिछले ओवर में निखिल ने गुड लेन पर अच्छी गेंदबाजी की और बल्लेबाजों से दूर गेंदों को रखा, उनकी रणनीति सफल रही। अच्छी है गेंदबाजी, वही यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल किया था, बल्लेबाज को बीट किया, पहले से मापा था और यहाँ पर लंबाई को बढ़ाती हुई अच्छी गेंदबाजी, हालांकि सोच अच्छी गेंदबाज की अजय जी, जिस प्रकार से गेंदबाज की जा रही है, बल्लेबाज के पूरे से फुटवर्क का अभ्यास किया जा रहा है, उसके बाद गेंदबाज की जा रही है। दूसरे तीसरे चौथे ओवर में काफी तेज गति से रन्स बल्लेबाजों ने बनाए थे, लेकिन अंतिम ओवरों में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है। जबकि रन की उम्मीद की जा सकती है, अंतिम स्लोग ओवर में की जाती है, लेकिन गेंदबाजी काफी नपीतुली हो रही है। लेग बाइस का इशारा अंपायर की ओर से मानना पड़ेगा गेंदबाज को, जिस अंदाज में गेंदबाजी हुई, बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दिया। जैसे बल्लेबाज रोहित पाटिल के पारी का अंत हुआ, रनों के लिए तरस रही है टीम मैदान पर। ऐसे लग रहा है कि गेंदबाज प्रणय जो है वो गेंदबाज के मन को पढ़कर गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके पैरों को देखकर गेंदबाजी कर रहे हैं।
फुटवर्क को सही तरह से भापते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी। हाँ, निगाह तेज इस गेंदबाज की, जिस अंदाज में गेंदबाज की उन्होंने अब तक। फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद ऑफ साइड में जाती हुई तेज तरार गेंद निकलती हुई पॉइंट के ऊपर से मुकद्दर का चौका बन सकता है और ये काफी अरसे बाद ये चौका आता हुआ। रंगलाई मैदानी खेळताना खेळाडू आवडीनी खेळताना खेळाडू आवडीने खेळताना खेळाडू आवडीने चौकार डीआरएस की मांग की गई है बल्लेबाजों द्वारा। बैटिंग साइड का रिव्यू है बीमर के लिए। फुल टॉस गेंद थी, हालांकि पॉइंट की तरफ तो नहीं खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, जोरदार प्रहार जरूर किया था उन्होंने लेकिन गैप में निकल गई गेंद। और आउटफील्ड देखिए कितनी तेज है, लाइटनिंग फास्ट आउटफील्ड। फील्डर के पास कोई मौका नहीं था गेंद को रोकने का, बिल्कुल गैप में निकल गई थ्रू पॉइंट और 4 रन तो मिले हैं। लेकिन अभी देखना है क्या बीमर गेंद है या फिर फेयर डिलीवरी। अब तक 56 टीम का स्कोर। हल्की सी शबनम गिरती हुई यहाँ पर, ठंड का माहौल है और चारों तरफ घना अंधेरा, बीच में शानदार उजाला। 10 स्टैंड खचाखच भरे हुए, दर्शक हमसे यूट्यूब से भी जुड़ चुके हैं और इट्स अ फेयर डिलीवरी, क्योंकि जिस तरह से अंदाज में खेला था, आगे खेला था बल्लेबाज ने, यही कहा, अंपायर का फैसला था कि गेंद को फेयर कहा जा सकता है। ऑन साइड में खेलने का इरादा, लेकिन बल्ले को यहाँ पर ऑफ साइड में खेल पर विवश किया और लाजवाब शॉट था। टीम का स्कोर अब तक 56, 2 गेंदों का खेल अभी भी 6 ओवर का मुकाबला। अंतिम 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। लाजवाब शॉट ऑन साइड में, बढ़िया शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन उनके पांव से बाहर गेंद सीमा पर, एक लाता हुआ दंदनाता छक्का। कपिल पाटील साहेबांच्या नावाचा होतो दिल्लीत जय जयकार. कपिल पाटील साहेबांच्या नावाचा महाराष्ट्रात जय जयकार. कपिल पाटील साहेबांच्या नाव ओवर की शुरुआत बहुत बढ़िया तरीके से की थी प्रणय मडवी ने, लेकिन पिछली 2 गेंदों पर 2 बड़े स्ट्रोक्स, पॉइंट की दिशा में चौका, उसके बाद काउ कॉर्नर के ऊपर से इस लेंथ बॉल को उठा के खेला है सिद्धू बोयर ने, शानदार सिक्सर। अंतिम गेंद इस सत्र की। फुल टॉस पॉइंट पर खिलाड़ी दिए, चकमा दिया और गेंद किस्मत का सहारा लेकर एक और मुकद्दर का चौका। यस जाएंगे कुणाल सर के पास, टोटल बताएंगे। यहां पर टीम का स्कोर है 66 यानी 66, जीत के लिए 67। यस कुणाल सर। आदरणीय पुंडलिक क्षेत्र म्हात्रे यांचे खंदे समर्थक हनुमानजी म्हात्रे उर्फ हन्यादादा यांना मी विनंती करतो, आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर आपलं सहर्ष स्वागत आहे एवन जोडीच्या वतीने। आणि हनुमानजी म्हात्रे साहेब, हन्यादादा यांना विनंती आहे, आपण या आमच्या मुख्य व्यासपीठावर, आपलं स्वागत आहे। आणि आता जो सामना होणार आहे हा 5 षटकांचा असेल। दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने टॉससाठी उपस्थित राहायचंय, टॉस केला जाईल। 5 षटकांची लढत आहे। टीम टेमिवली आणि गोटेगर बी राजू नाईक समाजसेवक अंजुरगाव यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत या मॅचचा। माझ्याबरोबर रोहन शेळके आणि आदित्य भोईर हे दोन्ही कॅप्टन उपस्थित आहेत। टॉस इथे केला जाईल। रोहन शेळके कॉल करेल। केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायत राज, यस तेच आलेलं आहे, धन्यवाद। सानवी 11 गोटेगर बी या टीमच्या कॅप्टनने टॉस जिंकलेला। टॉस जिंकला, निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण करणार। सामना हा 5 षटकांचा आहे हां, आणि 5 षटकामध्ये क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय तुम्ही घेतलाय आणि विरोधी टीमच्या अगेन्स्ट खेळायचं आहे। एक चांगला सामना नक्कीच अपेक्षित आहे, कारण दोन्ही संघ ताकदीने उतरणार आहेत। अशा परिस्थितीमध्ये कितपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल या टीमला? कमीत कमी 10पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही। कसं वाटतं या वर्षी देखील या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना गोटेकर बी टीमला? दरवर्षी खेळतो आम्ही आणि भरपूर चांगलं वाटतं आहे। आता खास करून तर दोन्ही एवन जोडीचा आभार व्यक्त करतो आणि दादाचा आभार व्यक्त करतो, कारण का त्यांनी मॅच ॲडजस्ट करून आज टायमावरती लावली, त्याबद्दल खूप खूप आभार व्यक्त करतो त्यांचे। आणि
टुर्नामेंट तर महाराष्ट्रातली नंबर 1 टुर्नामेंट आहे. तर खेळण्यासाठी जर भरपूरच मजा येते आणि भरपूर एन्जॉय करतो. या हंगामात या टीमच्या अगेन्स्ट कधी खेळलात का? हा धडकेबाजची क्वालिफायची मॅच खेळलेलो, टेंबिवली जिंकलेली, चांगली मॅच झालेली आणि आता पण नक्कीच चांगला एक मॅच होऊन आणि जिंकण्याचा प्रयत्न करू 100%. शुभेच्छा आहेत तुम्हाला. आदित्य माझ्याबरोबर आहेत. आदित्य, टॉस जिंकलंस तर तू काय केलं असतं? फलंदाजीच करणार होतो कारण की नाईटला चेसिंग मुश्किल असतं. तुम्ही ते सांगतात की धडाकेबाज चषकाला एकमेकांच्या अगेन्स्ट खेळले होते, तुमचा संघ जिंकला होता, पण तुम्हाला काय वाटतं किती धावा होऊ शकतात आणि तो पार स्कोर असू शकतो या मॅचमध्ये? 55+ करण्याचा प्रयत्न करू. 55+ झालं तर एक टफ 5 मॅच होईल. खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत त्याच्यासाठी तुम्हाला. दोन्ही टीम टॉस नुकताच झालेला आहे. गोटेकर बी या टीमने टॉस जिंकला आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय गोटेकर बीच्या कॅप्टनच्या वतीने घेण्यात आला. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. हा सामना देखील तेवढाच रंगतदार होईल. तुम्ही पाहताय केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायत राज चषक. आज आणखीन एक महत्त्वाची रात्र आणि त्या महत्त्वाच्या रात्रीमधला याच्यानंतरचा सामना पाहायला विसरू नका. सामना हा 5 षटकांचा असेल. धन्यवाद. थँक्यू सो मच सर कुणाल दाते. स्वागत आहे सर्वांचं पुन्हा एकदा केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायती राज चषक 2024 मध्ये. खेळायचं ते जिंकण्यासाठीच महाराष्ट्राचा सन्मान आणि संपूर्ण टेनिस क्रिकेटचा बहुमान वाढवणारी एकमेव व अद्वितीय स्पर्धा आपल्या समोर आहे. A1 जोडीची ही A1 स्पर्धा. विलासस्मृती राहणार आणि 1-2-1-3 एंजल 11 आई गावदेवी नागाव यांच्या दरम्यानची लढत आपल्या समोर आहे. नागाव टीमनं प्रथम बॅटिंग करत असताना 66 धावांपर्यंत मजल मारली आहे निर्धारित 6 षटकांमध्ये 3 गड्यांच्या मोबदल्यात, आणि आता 67 धावांचा पाठलाग करायचा आहे विजयाकरिता विलासस्मृती राहणार संघाला. व्यासपीठाचं दृश्य मान्यवर सातत्याने ते आपली हजेरी लावतायत, सदिच्छा भेट देत आहेत या स्पर्धेला. A1 जोडीवरचं मान्यवरांचं प्रेम आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि ही स्पर्धाच तेवढी जबरदस्त आहे कारण प्रत्येकाला हवीशी वाटणारी स्पर्धा आहे. स्वागत आहे सर्वच आमच्या पाहुण्यांचं आणि सर्व क्रिकेट रसिकांचं देखील. एक चांगला टार्गेट सेट करण्यात आलेला आहे. आपण बघायला गेलो तर सुरुवात थोडी निराशाजनक होती. पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 4 धावा फलकावर होत्या. एक महत्त्वाचा गडी देखील गमावला गेला होता. सूरज मढवी लवकर बाद झाला होता नागाव संघाकडून. मात्र तदनंतर रोहित पाटीलनं खेळाची सूत्र आपल्या हातात घेतली. सिद्धू भोईरने देखील शेवटच्या ओव्हरमध्ये खूप चांगले फटके खेळले. शेवटच्या 3 बॉल्सवर 14 धावा त्याच्या बॅटमधून आलेल्या आहेत आणि त्या धावा कुठेतरी निर्णायक ठरू शकतात. कमेंट्री बॉक्समध्ये माझ्या समवेत पुन्हा एकदा जोडले जात आहेत व्हॉइस ऑफ रायगड मच्छिंद्र पाटील. स्वागत आहे आपलं. थँक्यू अजय, थँक्यू अजय. सामना फार चांगला व्हायचा. 66 धावा कुठल्यात पहिल्या षटकामध्ये सुरुवात थोडीशी डगमलीत झाली. 4 धावा आल्या. नंतर मात्र 5 षटकामध्ये आपण 50 धावा पाहिल्या. यस अजय जी, आप मराठी करेंगे, मैं हिंदी करूंगा, या फिर आप हिंदी मराठी चलेगा? क्या बात है. तर थोड़ी देर में हमारे बीच भिवंडी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, साथ ही साथ जॉय कुमार कंपनी के प्रोपराइटर और कालेर के दिलेर सुजीत तात्या पाटिल साहब का आगमन होने जा रहा है. माहौल काफ़ी शांत है और दर्शकों को इंतजार है इस मुकाबले की जीत और हार के फैसले की. ये मुकाबला दोस्तों काफ़ी बड़ा होगा. हम दावे के साथ कहते हैं कि दोनों टीमों की ताकत काफ़ी बड़ी है. मैदान के ऊपर जिस तरह से ये मुकाबला खेला जा रहा है, सोच समझकर हर कदम अपना यहाँ पर संयम के साथ रखा जा रहा है. हर गेंद के ऊपर सोच संयम बरका जा रहा है. मीटिंग हो रही है, यानी कि ये मुकाबला काफ़ी बड़ा हो रहा है. अजय जी, यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगा कि हम DY पाटिल स्टेडियम में आ चुके हैं. जिस प्रकार से माहौल बना पर हमारे सुकेश जी डाके, हमारे लाडले आयोजक, हमारे नीलेश जी पाटिल के माध्यम से A1 जोड़ी है. काफ़ी कम समय में A1 जोड़ी पूरे महाराष्ट्र में न बल्कि देश के कोने कोने में पहुंच चुके. क्या कहोगे अजय जी, जिस प्रकार का आयोजन भिवंडी में पहली बार हुआ था जब उन्होंने बाइक की प्रतियोगिता रखी, 19 बाइक से शुरुआत हुई, उसके बाद पिछले साल 26, इस साल 32 बाइक और एक 4 व्हीलर भी. क्या कहोगे अजय जी, ओवरऑल काफ़ी बड़ी प्रतियोगिता खेली जा रही है, भिवंडी की आन बान शान प्रतियोगिता. मी सुरुवातीलाच उल्लेख केला की सर्वांना हवीशी वाटणारी ही स्पर्धा आहे. 32 बाईक्स, तब्बल 32 बाईक्स आहेत आणि प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी आकर्षक 4 व्हीलर देखील ठेवण्यात आलेली आहे. गतवर्षी देखील फार दर्जेदार आयोजन होतं आणि प्रत्येक वर्षी आयोजन लाजवाबच पाहायला मिळत आहे A1 जोडीमार्फत आणि त्यांना चांगली साथ मिळते ती म्हणजेच कपिल पाटील फाउंडेशन, समन्वय युवा प्रतिष्ठान, त्याचप्रमाणे सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब अंजूरची. दर्जेदार आयोजन आहे आणि दर्जेदार नियोजन या स्पर्धेचं. अजय जी, मजा आता है इस प्रतियोगिता में कमेंट करने के लिए. जिस प्रकार से उजाला हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ना अजय जी, छोटी सी छोटी चीज़ को भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, वो भी बिना चश्मे के.
क्योंकि जिस प्रकार से उजाला यहाँ पर चारों तरफ घना अंधेरा, ये खूबसूरत भिवंडी शहर और ये माहौल हम देख रहे हैं, ठंड का माहौल है, दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम है, हरी ग्रास है मैदान के ऊपर, ब्यूटीफुल विकेट है और जिस प्रकार से माहौल बन गया अलग ही लगता है कि ये प्रतियोगिता स्टेडियम में खेली जा रही है। ओवरऑल ये जो एटमॉस्फेयर काफ़ी खूबसूरत, ये देखिए हमारा नज़ारा, ये हमारा कॉमेंट्री बॉक्स दिखाया जा रहा है। हमारे साथ अजय घरत है, स्वागत है अजय जी आपका, मराठी हिंदी इंग्लिश तीनों भाषाओं में कॉमेंट करते हैं, अनोखा अंदाज है उनका भी, स्वागत है आपका भी। आणि आमच्या समवेत मास पाटील आहेत ॲज अ स्कोरर, 3 स्कोरर या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, ज्ञानेश्वर मुकादम, अल्पेश गायकवाड आणि मास पाटील, धनाजी उर्फ मास पाटील, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे आणि त्यांचं देखील तेवढंच महत्त्वाचं योगदान या स्पर्धेमध्ये, प्रत्येक जण आपापली जबाबदारी चोखपणे पार पाडत असताना या स्पर्धेमध्ये पंचांची भूमिका देखील अप्रतिम राहिलेली आहे। जेपी पॅनलचे पंच आपल्याला या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळत आहेत। अजय जी वीआईपी डाइस पर जब मैं गया था ऐसा लग रहा है कि 44 फीट के ऊपर है, यहाँ से गिरेंगे तो क्या, ये भी एक सवाल मेरे मन में सता रहा था। ये देखिए खूबसूरत बाइक, बहुत ही खूबसूरत लुभाना दृश्य, ऐसा लग रहा है कि हम शोरूम में आ चुके हैं, बहुत ही वीआईपी डाइस खूबसूरत। इसी के साथ ये नज़ारा हम देख पा रहे हैं जीटीसी के माध्यम से। माजी सरपंच अंजुरगाव किशोर मडवी यांचे इथे आगमन झाले, त्यांचं सहर्ष स्वागत एवन जोडीच्या वतीने। सुस्वागतम किशोरजी मडवी, माजी सरपंच अंजुरगाव, आपलंही स्वागत आहे। आणि आमच्या मुख्य व्यासपीठावर सध्या तुम्ही स्क्रीनवर पाहताय हनुमानजी म्हात्रे यांना डोंबिवली मोठागाव इथून खास करून उपस्थित झालेत आणि ही आहे या स्पर्धेची मालिकावीराची कार जी सध्या तुमच्या स्क्रीनवर दाखवली जाते, हुंडाई i10। आणि याही कारची सध्या चर्चा टेनिस बॉल क्रिकेटच्या विश्वामध्ये आहे, कारण अशा स्पर्धेमध्ये एवढ्या मोठ्या लेवलची ही स्पर्धा आहे आणि एवढी मोठी कार या स्पर्धेमध्ये मालिकावीरासाठी दिली जाते, हुंडाई i10। आणि जाऊया पुन्हा एकदा कमेंट्री बॉक्स मध्ये, धन्यवाद। जी हाँ कुणाल सर, हालांकि इस प्रतियोगिता में 128 टीमें शरीक हो चुके हैं और 1536 खिलाड़ी मैदान के ऊपर खेलेंगे और 1536 खिलाड़ी में दी जाएगी खूबसूरत कार, यानी कि सपना है मैं कहूंगा अजय जी। यस दयानंदजी म्हात्रे यांना विनंती, आपण या व्यासपीठावर आपल्याला आमंत्रित केले जाते, आपल्याला बोलवत आहेत सुकेश डाकी, दयानंद म्हात्रे, आपण व्यासपीठाशी संपर्क साधा। मुकाबले को शुरुआत करने जा रहे हैं पर दोस्तों, कहीं भी मत जाना, देखते रहना, बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। भिवंडी की आन बान शान केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायत राज चषक 2024 का शानदार सफर, हालांकि डी पूल चल रहा है, उसके बाद सी पूल के 2 मैचेस और एक मैच एक और खेला जाएगा मैदान के ऊपर, यानी कि जो मैनेजमेंट है अजय जी काफ़ी बढ़िया मैनेजमेंट कहा जा सकता है। 128 टीमों को खिलाना, यहाँ पर हर टीम को सही वक्त पर बुलाना, हर टीम को सही समय पर खेल उनका करना, ये काफ़ी बड़ी बात है। और मैनेजमेंट ओवरऑल माइक्रो मैनेजमेंट प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। मॅनेजमेंट फार महत्त्वाची आहे। खरं तर इथे कुठली मॅनेजमेंट कंपनी कार्यरत नाही आहे, परंतु ज्यांच्या माध्यमातून स्पर्धा आहे त्यांचं मॅनेजमेंट लाजवाब आहे। सुकेशदादा डाके आणि निलेशदादा पाटील एवन जोडीमार्फत ते सर्व काही गोष्टी बरोबर मॅनेज करतात आणि खऱ्या अर्थानं मॅनेजिंग डायरेक्टर आपण बघायला गेलो तर दयानंद म्हात्रे आहेत। जी हाँ, उनका भी काफ़ी बड़ा रोल है यहाँ पर, उनको भी हम नहीं भूल पाएंगे जिस प्रकार से मैनेजमेंट है। हालांकि सुकेश जी डाके और हमारे नीलेश जी पाटिल उनकी छवि बनकर हमेशा उनके साथ रहते, परीक्षा के दिन उनके साथ रहते, यहाँ पर कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, कहाँ पर कम पड़ रहे हैं, उसकी पूरी मंशा की जाती है, उसके बाद सोच विचार के बाद प्रतियोगिता को आगाज किया जाता है। अजय जी मुकाबले की चर्चा करेंगे, 66 रन स्कोर बढ़ा है, 67 की आवश्यकता है, मजा आएगा मुकाबले में, 6 ओवर का मुकाबला, कहीं भी मत जाना दोस्तों। एक तरफ है यहाँ पर 12-13 एंजल 11 गावदेवी नागा, दूसरी तरफ यहाँ पर विलासमती राहनाल, बड़ा मुकाबला। ये देखिए खूबसूरत चांद हमारे साथ है, इन लम्हों के साथ हम आपके साथ रहेंगे, कहीं भी मत जाना। चलिए कि खेल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जीत के लिए 66 रन बनाकर 67 रन का लक्ष्य मैदान के ऊपर। गीतेश माळी आणि देवेश नाईक ही सलामीची जोडी खेळपट्टीवर दाखल झालेली आहे। विलासस्मृती राहणाल संघाकडून, भिवंडी ग्रामीणचा एक बलाढ्य संघ आहे विलासस्मृती राहणाल, खूप चांगली फलंदाजी या टीमकडे आहे, परंतु टार्गेट देखील चांगलंच सेट करण्यात आलंय नागाव संघाकडून। पहिलं षटक घेऊन गोलंदाज रोहित पाटील, पहिला बॉल सामना करेल गीतेश। हो सुरेख बॉल, काय बॉल होता, टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेनं कट होणारा चेंडू, चांगला वेग देखील पाहायला मिळाला, बॅट्समन पूर्णपणे बीट। शुरुआत अच्छी हुई, जिस प्रकार से गेंदबाजी में शुरुआत की थी उसी अंदाज में शुरुआत हुई। पहले गेंद डॉट गेंद के साथ शुरुआत की, डॉट गेंद की समाप्ति, रन की गुंजाइश समाप्त हो चुकी है। बाहेरच्या बाजूनं थोडासा हेलकावा घेतला होता चेंडूनं, चांगल्या बॉलनं सुरुवात केली आहे रोहितनं, यावेळेला बीट दिली आहे, जबरदस्त फटका थ्रू द कव्हर्स, बॉल चाललाय सीमारेषा पार, येतोय चौकार। खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री, खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री, शुक्रिया टीम से
क्लासिकल टाइमिंग, रुके उसके बाद झुके उसके बाद गेंद का वेट किया, कितनी रफ्तार के साथ खेला हुआ शॉट था, गति का यहाँ पर इस्तेमाल किया पर जिसे यूजिंग द पेस ऑफ कहा जाता है, बहुत ही शानदार तरीके से ये पहली गेंद डॉट, उसके बाद शानदार चौका. हात उघडण्याची संधी होती, विट मिळाली होती, त्याचा फायदा घेतलाय. बॅकफुटला जात असताना जोरदार चपराक दिली, चेंडूवर पंच केला आणि चौकार प्राप्त केला. हो, यावेळेला चांगला बॉल आहे. ही लाईन फार चांगली आहे. पहिला बॉल देखील असाच होता, बाहेरच्या दिशेनं कट होणारा. चांगले लेग कटर टाकतोय गोलंदाज. क्या बैटल है अजय जी, पहले गेंद डॉट, उसके बाद चौका, उसके बाद डॉट. आपकी बार क्या? फलंदाजीमध्ये चांगले योगदान रोहित पाटीलनं दिलं, 26 धावा बनवल्या. तोच आता गोलंदाजी करतोय. यावेळेला मात्र दिशा भरकटलेला बॉल आहे. वाईटचा इशारा पंच राम पाटोळे यांचा येतोय. धावसंख्येत भर पडते, धावसंख्या बिनबाद 5. 67 धावांचा पाठलाग करत असताना या मॅचमध्ये विलास स्मृती राहणाल संघ नागाव संघाच्या विरोधात खेळत असताना स्विंग अच्छा है गेंदबाज में यहाँ पर. प्रत्येक बॉलमध्ये मुवमेंट पाहायला मिळाली. यावेळेला ओव्हर पिच आहे, उडवलाय कव्हरच्या वरतून, लाजवाब फटका. गितेश माळीच्या बॅटमधून आणखी एक चौकार. कपिल पाटील साहेब चषक आलाय नावात, केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील साहेब चषक आलाय नावात. आयोजक सुकेश टाकी दादाचं नाव गाजतंय गावोगावात. आयोजक निलेश पाटील. गोलंदाजी चांगली आहे खरं, पण आपण बघतो की सातत्य नाहीये चांगल्या चेंडूंमध्ये. काही चांगले चेंडू येत आहेत, काही चांगले चेंडू टाकण्याच्या प्रयत्नात थोडे स्वेअर चेंडू देखील येत आहेत. हा देखील उजव्याष्टीच्या भरपूर बाहेर होता आणि अगदी ज्युसी हाफ वॉली होती. लॉफ्टेड कव्हर ड्राईव्ह पाहायला मिळाला. देखणा फटका, दुसरा चौकार आलाय. चेंज ऑफ पेस, यावेळेला स्लोवर डिलिव्हरी अक्रॉस द लाइन, लॉफ्टेड फटका खेळण्याचा प्रयत्न फसतोय, डॉट होतोय हा बॉल. अजय जी, एक बात पर हम रोशनी डालना चाहेंगे, जितने भी रन बने ऑफ साइड में बने, जब भी बल्लेबाज ने ऑन साइड में खेलने का मौका देखा तभी बल्लेबाज को बीट किया मैदान के ऊपर. चांगलं द्वंद्व रोहित आणि गितेशच्या दरम्यान. यावेळेला बघा, वेट करत असताना बॉल काढलाय कव्हरच्या वरून, बॉल सीमा पार, येतोय आणखी एक चौकार. थैंक यू डीजे, बहुत ही शानदार लाजवाब शॉट था. अजय जी 3 चौके लगे यहाँ पर, तीनों चौके यहाँ पर ऑफ साइड में लगे, यानी कि कवर, डीप कवर के रीजन में, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में चौके देखे. एक वाइड की गेंद थी यहाँ पर. कुल मिलाकर 7 गेंदें फेंकी गई. टीम का स्कोर है 13 रन. लाजवाब शुरुआत. रोहितने जेव्हा फलंदाजीला सुरुवात केली होती, त्याचे पहिले 6 चेंडू त्याने जे फेस केले होते त्याच्यामध्ये 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट असं विश्लेषण होतं. आणि गोलंदाजी जेव्हा केली तेव्हा गितेश माळी फलंदाज आहे आणि गितेशचं विश्लेषण आपण बघितलं तर .4 मध्ये एक वाईट बॉल देखील आला होता. धावसंख्या बिनबाद 13. विलास स्मृती राहणाल संघाची धमाकेदार सुरुवात. 54 की आवश्यकता. हालांकि जब बल्लेबाज की थी विपक्षी टीम ने तब 4 रन का स्कोर था और इसके पश्चात में कड़ा प्रहार किया मैदान के ऊपर. पहले ओवर में कुल मिलाकर 13 रन बनाए और 12 रन यहाँ पर 3 चौके के साथ ऑफ साइड में लगे. एक वाइड किट, कुल मिलाकर टीम का स्कोर 13 बिना किसी विकेट के नुकसान पर. ज्या प्रकारची गोलंदाजी पहिल्या ओव्हरमध्ये पाहायला मिळाली, असं वाटतंय की कुठेतरी पॉवर प्लेच्या दरम्यान डीप कव्हरमध्ये एक खेळाडू तैनात करणं गरजेचं होतं, पण तशी काही रणनीती पाहायला मिळाली नाही नागाव संघाच्या कॅप्टनकडून. नवीन षटक घेऊन सूरज मडवी. आणखी एक अष्टपैलू खेळाडू, ओव्हर पिच बॉल लॉफ्ट केलाय, झन्नाटेदार फटका. बॉल स्वर्गीय मणिबाई पाटील स्टँडच्या पाठीमागे, षटकार. थैंक यू डीजे. देवेश नाइक के बल्ले से निकलता शानदार छक्का. अजय जी देखिए किस प्रकार यहाँ पर ये एक्शन रिप्ले सामने रखा. गेंद को ओवर पिच गेंद थी और लॉन्ग ऑन के ऊपर से बिल्कुल तैयार थे इस शॉट को खेलने के लिए और लाजवाब शॉट दिखाते हुए. स्विंग अच्छा था यहाँ पर, बैकलिप को ऊपर रखा और ताकत भी भरी हवा में और गेंद सीमा पर सीधा 6 रन. खुलं आमंत्रण होतं फलंदाजाला मोठा फटका खेळण्यासाठी आणि अगदी बॅटच्या मधोमध घेत असताना लॉफ्टेड ऑन ड्राईव्ह दाखवलाय देवेश नाईकनं. चेंज ऑफ पेस, क्लेवर चेंज ऑफ पेस, येथे अपील होतं एक वॉट बिहाइंड साठी. पंचांची मात्र स्वीकृती मिळत नाहीये. हा खूप सुंदर बॉल होता, फसवा बॉल. हालांकि गेंदबाज का अपील काफी कम नजर आया पर. जब गेंदबाज का अपील ना हो तो अंपायर आपके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे मैदान के. देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार किसी टर्न हुई गेंद हवा में यहाँ पर, जब टपा खाने के बाद बाहर की तरफ आकार लेती हुई यहाँ पर कड़िया और कड़ी अपील थी. बहुत ही शानदार वापसी गेंदबाज की ओर से. खूप चांगली बोटं फिरवली होती चेंडूवर सूरज मडवीनं. ऑफ कटरचा वापर केला. वेगवान बॉल, मिस टाइम फटका, मिड ऑफला गवसला गेलाय. फलंदाज देवेश नाईक. पहिला धक्का बसतोय विलास स्मृती राहणाल संघाला. अंजूर ये गावानं हे केंद्रीय राज्यमंत्री चषक ठेवला येवन जोडीनं. निलेश पाटील सुखे दाखीने ठेवला चषक यो जोरा.
राकेश ने शानदार कैच लपका पर बल्लेबाज का इरादा था, ये देखिए अक्षर रिप्ले खींच पकड़ रहा। बल्लेबाज का इरादा था कि उनके ऊपर से सर के ऊपर से गेंद को एग्जीक्यूट करे, लेकिन राकेश वहां पर तैनात थे और बहुत ही शानदार कैच लपकते पहला विकेट का नुकसान होता हुआ। टायमिंग पूर्णपणे चुकताना दिसलं. प्रॉपर एलिव्हेशन फटक्यामध्ये नव्हतं. मिड ऑफला क्लिअर करण्याचा प्रयत्न जरूर होता, परंतु टायमिंग चुकलं होतं, त्यामुळेच जे एलिव्हेशन पाहिजे होतं ते देखील मिळालं नाही. राकेशसाठी हा एक सोपा झेल होता. 6 धावांचं योगदान दिल्यानंतर देवेश नाईक माघारी परतलाय. धावसंख्या 1/19. नवीन फलंदाज भावेश चौधरी मैदानाच्या आतमध्ये. यानंतर चिराग माळीचं येणं बाकी आहे. देवेश ने हरा कि बड़े शॉट की तमन्ना रखी, हर बार उन्हें बड़े शॉट की तमन्ना रखी मैदान के ऊपर. पुढचा बॉल ओव्हर द विकेट. हो, थोडासा लेट होतोय फलंदाज. हा ड्राईव्ह करण्यासाठी आमंत्रित केला गेलेला बॉल होता, परंतु थोडासा दुरून खेळण्याचा प्रयत्न झाला त्या ठिकाणी फलंदाज भावेश चौधरीकडून. वो इन्वाइट किया था बल्लेबाज को बाहर खेलने के लिए, लेकिन हालांकि बल्लेबाज तैयार नहीं थे, फुटबॉल का इस्तेमाल नहीं कर पाए. थोड़ी सी देर हुई डॉट की समाप्ति. फार दूरवरचा बॉल होता. स्लोवर चेंडू. यावेळेला फटका तर चांगला नाहीये, परंतु येथे अंडरआर्म थ्रो. अतिशय सुमार दर्जाची फेक होती, परंतु चांगलं बॅकअप तिथे पाहायला मिळालं विकेट किपरच्या मागे. नाही तर आणखी 4 धावा मिळाल्या असत्या. सिंगल येते. भावेश चौधरीचा अकाउंट ओपन होतंय. खूप चांगला बॉल होता, इनसाइड एज लागली होती. हालांकि ये थ्रो यहाँ पर खराब भी हो सकता था, लेकिन थैंक गॉड बैकअप कितना अच्छा था मैदान यहाँ पर विकेटों के पीछे. बॅकअप फार महत्वाचं आहे. जर बॅकअप नसेल तर तुमचं पॅकअप होऊ शकतं. 20 धावा फलकावर आहेत एका गड्याच्या मोबदल्यात. सध्या दुसरं षटक प्रगती पथावर. येथून आणखी 47 धावांची आवश्यकता आहे विजयाकरिता विलासमूर्ती राहणार संघाला. पुढचा बॉल ओव्हर द विकेट. स्वीप करण्याचा प्रयत्न. खोलवर टप्प्याचा बॉल. बॅट्समन बीट होतोय. आणखी एक चांगला बॉल डिलिव्हर केला गेलाय गोलंदाज सूरज मडवीकडून. चांगलं कमबॅक पाहायला मिळालं. पहिल्या बॉलवर षटकार आला होता आणि शेवटचा बॉल बघा, अगदी दोन्ही पायांच्या मधून बॉल विकेट कीपरचा वेध घेत असताना फक्त 7 धावा खर्च केल्या आणि एक महत्वाचा गडी देखील बाद केला सूरजनं. पॉवर प्ले समाप्त झालाय. धावसंख्या 1/20. अजय जी, जब भी जैसे विकेट का नुकसान होगा वैसे रनों की तलाश यहाँ पर मैदान के ऊपर हो चुकी है, यानी कि अब रनों के लिए संघर्ष करना पड़ा मैदान के ऊपर. पहले ओवर में रन बने यहाँ पर कुल मिलाकर 13, उसके बाद 7. 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ. टीम का स्कोर 20 रन. आप देख पा रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायत राज चषक 2024 का ये शानदार सभा क्रिकेट का कारवा 5वें रातों में ही बरकरार रहा है. स्क्रीन के ऊपर हमारे आयोजकर्ता देख पा रहे हैं नीलेश जी पाटिल और सुकेश जी डाकिया और उनके शाही मेहमान, जो कि इस मंच के ऊपर हमेशा आप देख पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से सुकेश जी डाकिया और नीलेश जी पाटिल का कार्य रहा है पिछले कई सालों से भिवंडी के शहर में, उनके कार्य को हम सलाम करते हैं. और ये देखिए सुकेश जी डाकिया स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं. अतिशय मोठा त्यांचा मित्र परिवार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रभरामध्ये त्यांचे मित्र आहेत आणि दूरदूरून पाहुणे या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित होत आहेत स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी. सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे. 4 ओव्हर्समध्ये आता 47 धावांची आवश्यकता आहे राहणार टीमला हा सामना जिंकण्याकरिता. एक चांगली दर्जेदार मॅच आपल्या समोर रंगते. नागाव विपक्ष राहणार. नवीन षटक घेऊन गोलंदाज रोहित पाटील. ही कंटिन्यूज. वेगवान बॉल होता, परंतु स्वेअर चेंडू आहे. या अगोदरचं जे षटक आपण पाहिलं होतं त्याच्यामध्ये एवढा वेग पाहायला मिळाला नव्हता. अतिरिक्त वेग चेंडूला देण्याचा प्रयत्न होता. गोलंदाजाने स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न केला खरा, परंतु फार दूरवरचा बॉल होता. अवांतर धाव मिळाली आहे. यही रोहित है जिन्हें पहले ओवर में पहले गेंद डॉट गेंद के साथ शुरुआत की थी अपनी पारी की. दुरून खेळण्याचा प्रयत्न कट करायचा होता. शॉर्ट थर्डमॅनला फिल्डर आहे, मात्र एक छोटी धाव तिथे कंप्लीट करतायत फलंदाज. थोडासा कमजोर बॉल होता. यावेळेला विट प्रोव्हाइड केली गेली होती, परंतु अचूक टायमिंग साधता आलं नाही भावेशला. फक्त मिळते 1 धाव. रनों की रफ्तार इतनी अच्छी नहीं नजर आ रही जैसे कि बल्लेबाज के पारी का अंत हो, उसके बाद रनों के लिए संघर्ष जारी है अभी भी मैदान पर. पुढचा बॉल होता विकेट. यावेळेला स्विंग केला ऑन साइडला. भीमटोला, वज्रटोला आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेला. षटकार. निलेश पाटील आहे वनजोडीनी. खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री चषक आहे नावानी. खासदार Thank you, DJ. Have a look at the action replay. Wonderful shot. High back lip, tremendous power, wonderful timing, amazing shot that was the top of the mid wicket, and what a confident behind the stroke. That's a beauty, and that's a 6. गीतेश माळीच्या बॅटमधून हा धमाकेदार सिक्सर ऑन साइडला. त्याचा हा पहिला षटकार आहे आणि या डावातील दुसरा षटकार. या अगोदर देवेश नाईकनं षटकार ठोकला होता. गीतेशनं 3 चौकार देखील खेळलेले आहेत. 4 डॉट चेंडू देखील फेस केलेत, परंतु चौकार षटकार तो खेळतोय, त्याच्यामुळे डॉट चेंडूंचा प्रेशर तेवढा जास्त वाढत नाहीये. पुढचा बॉल. शॉट अंपोल. बॉल हवेत आहे आणि अगदी गॅपमधून व्हॉट अ शॉट. बॉल सीमा पार. येतोय चौकार. शुक्रिया डीजे.
यहाँ पर गीतेश माली की बात करेंगे। ये देखिए एक्शन रिप्ले की इस प्रकार बहुत ही शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और इसी अंदाज में यावेळेला मात्र फटका फसतोय मिडऑफचा खेळाडू मिडॉनला पोहोचलाय मात्र कॅच ड्रॉप आयुष्यमान भवचा आशीर्वाद दिला जातोय फलंदाज गीतेश माळीला जो अतिशय घातक ठरू पाहतोय अशा प्रकारे क्षेत्ररक्षण करून चालणार नाही नागाव टीमसाठी 4 चौके लगाए इस बल्लेबाज ने, एक छक्का लगाया, जब भी बल्ले का फेस खोला चौके छक्के लगाए, उस बल्लेबाज को जीवन देना खराब क्रिकेट मैदान पर। 33 धावा धावफलकावर हा बॉल चांगला आहे यावेळेला ऑन साइडला वळवायचा होता शरीराचा वेध चेंडूने घेतलाय एक धाव मात्र येथे पूर्ण करतायत फलंदाज भावेश थोडासा अडखळताना दिसतोय लेग बाईटचा इशारा पंचांनी केलाय आतापर्यंत 4 चेंडू फेस केलेत भावेश चौधरीनं परंतु नावलौकिकाला साजेशी कामगिरी करू शकलेला नाही फक्त 2 धावांचं योगदान आतापर्यंत त्याने दिलंय मात्र गीतेश माळी एक स्फोटक इनिंग्स येथे साकारत असताना 10 बॉल्स मध्ये 23 धावांवर खेळतोय संघाची धावसंख्या 1/34 अजूनही 33 बनवायचे आहेत 19 चेंडूंचा खेळ बाकी ये आधा रहा यहाँ पर सफर तय किया, अभी भी आधा सफर बाकी है, मंजिल दूर है लेकिन संघर्ष जारी है। यावेळेला वेट करत असताना बॅकफुट पंच ओ खराब क्षेत्ररक्षण थोडासा बॉल पुढे पडला कव्हर फिल्डरच्या डीप मध्ये आणि बॉल सीमापार चौकार टाकी एक नंबर नीलेश पाटील एक नंबर नका चौकन भिवंडी लाई डेंजर सुके टाकी एक नंबर नका चौकन भिवंडी लाई डेंजर नादी लागले त्यांचे 12 वाजले नादी लागले त्यांचे 12 वाजले झाले सारेच छुमंतर सुके टाकी एक नंबर 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय विलास स्मृती राहणार संघ चांगल्या स्थितीत पाहायला मिळतोय धावसंख्या 1/38 आणि वेळ झालेली आहे ड्रिंक्स ब्रेकची उर्वरित 3 षटकांमध्ये 29 धावांची आवश्यकता आहे रन बने अजय जी लेकिन गलती भी हुई मैदान पर। चौथ्या ओव्हर नंतर ड्रिंक्स ब्रेक घेतला जाईल पंच कळवत आहेत गलतियां हुई अजय सर मैदान के ऊपर जिस प्रकार से उससे पहले कैच छोड़ा गया उसके बाद वो चौका गया वहां पर फील्डिंग का खराब प्रदर्शन देखने को मिला डीप कवर के रीजन में और यहाँ से रन बरसे मैदान के बराबर जीत के लिए समीकरण है 18 गेंदे यहाँ पर समीकरण बनेगा 29 रन की आवश्यकता। क्या इस मुकाबले को विलासमती राहना जीत पाएगी या फिर इस मुकाबले को 12-13 एंजल 11 आई गावदेवी नागावटी मुकाबले को जीत का सफर आगे बढ़ा पाएगी। नए ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली गेंदबाजी में आती हुई यहाँ पर सूरज मडवी दूसरा उनका कोटा पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार। इस बीच आपकी बार बल्ले का यहाँ पर गेंद का पीछा क्या खिलाड़ी वहां पर मौजूद गेंद थर्ड में में 3 गेंद के नीचे है लेकिन जब तक गेंद को फील किया जाए 2 रन का यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ अर्जित के यहाँ पर बल्लेबाजों ने पहिला आत्मविश्वास वाढवणारा फटका भावेश चौधरीच्या बॅटमधून थोडीशी विट यावेळेला मिळाली होती बॅकफुटला जात असताना कट केला आणि जाणून बुजून चेंडू हवेतून खेळला होता बॅकफुट पॉइंटला जो खेळाडू होता त्याला बीट केलं 2 धावा येथे प्राप्त केल्यात। सूरज वही गेंदबाज है जिन्होंने पिछले ओवर में 7 रन दिए थे यानी इकोनॉमी गेंदबाज की थी बैट एंड पैड में गेंद थी सीधे बल्ले से खेला स्ट्रेट ड्राइव था खिलाड़ी वहां पर मौजूद खराब फील्डिंग ये तीसरी मर्तबा खराब फील्डिंग एक और खूबसूरत चौका। नावाची हवा होते रे बाबा पब्लिक सारी दीवानी नावाची हवा होते रे बाबा पब्लिक सारी दीवानी। पहिल्या बाउन्सवर बॉल अडवण्याचा प्रयत्न होता परंतु भरपूर वरून निघून गेलाय। ऑन साइड में फिर एक बास्किन के सामने खेला खिलाड़ी वहां पर मौजूद एक रन भूलने का दूसरे की तमन्ना और देखते दूसरे की पूरी मंशा नहीं कर पाए। व्हाट हैपन इज देयर ये भी देखना होगा मैदान के ऊपर एक कुछ हलचल मची मैदान के ऊपर। अजय इस गेंद के ऊपर अंपायर को सोच विचार करने पर विवेश के एक्शन रिप्ले देखना काफी दिलचस्प होगा। यावेळेला क्षेत्ररक्षण फार चांगलं पाहायला मिळालं होतं स्क्रीनच्या समोर परंतु इकडे गोलंदाजाच्या हातात बॉल बसलेलाच नाहीये बॉल हातातून निसटलाय आणि एक चांगली संधी गमावली गेली आहे। मागच्या ओव्हरमध्ये झेल ड्रॉप झाला होता गीतेश माळीचा आणि आता धावचित होता होता तो वाचलाय। यस एक और जीवनदान मिलता हुआ क्योंकि क्रिकेट ने योद्धाओं का साथ दिया। इस बार हवा में गेंद खिलाड़ी वहां पर मौजूद और बनेगा ओ माय गॉड एक और यहाँ पर सुनहरा मौका मिलता हुआ। ये खराब क्रिकेट है मैं कहूंगा क्योंकि जिस बल्लेबाज ने मैदान के ऊपर तहलका मचा है शुरू से बल्लेबाजी उन्होंने कोहरा मचा मैदान के ऊपर उस बल्लेबाज को जीवनदान देना मैदान के ऊपर भावेश का पर जीवनदान मिला। खराब क्रिकेट मैदान पर गलतियां से सबक सीखना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं सीख पा रही है टीम। फारच सुमार दर्जाचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे यावेळेला जरूर थोडासा डिफिकल्ट चान्स होता परंतु चान्स तर होती त्या ठिकाणी कॅच ड्रॉप होत आहेत। नागाव टीम संतुलन खो रही है मैदान के ऊपर जिस प्रकार से इस समय गेंद को ऑन ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है एक रन जरूर मिलेगा। पिछले कई गेंदों के ऊपर गलतियां दोहरा गई है। अजय जी हम अक्सर कहते हैं कि छोटी गलतियों पर ध्यान देना जरूरी है। अक्सर छोटी गलतियां बड़ी बनकर सामने आती है क्योंकि इंसान को ठोकर पत्थर से लगती है न बल्कि चट्टान से। 13 चेंडू आणि 18 धावा असं समीकरण। बाउंस गेंद ज्यादा बाउंस था और वाइड का इशारा
मुझे याद है 1975 1979 के वेस्ट इंडीज की वो विश्व कप की गेंदबाजी, हालांकि नो बॉल का इशारा पार की ओर से। आणि याचबरोबर 50 धावा फलकावर लागतायत विलासस्मृती राहणाल संघाच्या. नशीबवान ठरलेले आहेत दोन्हीही फलंदाज. दोघांचे झेल देखील ड्रॉप झालेले आहेत. धावचीची संधी गमावण्यात आली आणि आता फ्रस्ट्रेशन गोलंदाजीमध्ये. 17 की आवश्यकता, बहुत ही अच्छी गेंद, उछालता गेंद में बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट के आप पर यहाँ पर आसान सा कैच का ड्रिंक ब्रेक्स के यहाँ पर ऐलान करते हैं यहाँ पर और का वहाँ समापन। टीम का स्कोर है 50, जीत के लिए 66 रन बनाकर 67 का लक्ष्य है। तो अजय जी अब समीकरण बनेगा, अब 12 गेंदे, जीत के लिए 17 की आवश्यकता। चेक 12 बॉलमध्ये 17 धावांची आवश्यकता आहे मैदानाच्या आतमध्ये, परंतु त्याच दरम्यान आपल्या मुख्य व्यासपीठावर पुंडलिकजी म्हात्रे साहेब एक थोर समाजसेवक आहेत आपल्या मोठ्यागाव डोंबिवलीचे आणि त्यांचे खंदे समर्थक हनुमानजी म्हात्रे इथे उपस्थित झालेले आहेत. मी सुकेश टाकी यांना विनंती करेन आपल्या शुभस्ते आपण हनुमानजी म्हात्रे यांचा सन्मान करावा. डोंबिवली मोठ्यागाव मधून इथे खास उपस्थित झालेले हनुमानजी म्हात्रे साहेब यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर इथे केला जाईल. पुंडलिकजी म्हात्रे साहेब यांचे अतिशय जवळचे हे व्यक्तिमत्व आणि त्यांचे खंदे समर्थक म्हणून त्यांची एक वेगळी ओळख आहे. आणि पुंडलिक शेठ म्हात्रे यांचा दरारा कल्याण डोंबिवलीमध्ये तसाच कायम आहे आणि त्यांच्या अतिशय जवळचे खंदे समर्थक हनुमानजी म्हात्रे मोठ्यागाव डोंबिवलीमधून खास इथे उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचा सन्मान सुकेश डाकी यांच्या उपस्थितीमध्ये इथे पार पाडला जातोय. खूप खूप धन्यवाद हनुमानजी म्हात्रे साहेब. जाऊया पुन्हा एकदा आमच्या समालोचन कक्षामध्ये. थँक्यू सो मच कुणालदा. ते 12 चेंडू आणि 17 धावा असं समीकरण येऊन ठेपलंय या सामन्यामध्ये विलासस्मृती राहणाल संघासमोर. 12-13 एंचेल 11 आई गावदेवी नागाव संघाविरुद्ध त्यांची ही मॅच सुरू आहे. पहिल्या फेरीतील सामना रंगतदार अवस्थेत आता जाताना दिसतोय. महत्त्वाची विकेट शेवटच्या बॉलवर मिळालेली आहे सूरज मढवीला. खूप प्रयत्न तो करत होता, संधी निर्माण वारंवार करत होता, यश मिळत नव्हतं, परंतु शेवटच्या बॉलवर क्वाट बिहाइंडच्या रूपात गितेश माळी एक खंदा फलंदाज बाद झालाय ज्यानं फार चांगली बॅटिंग केली. 12 बॉल्समध्ये 27 धावांचं तब्बल योगदान दिलं आणि आता मात्र नवीन बॅटर त्याचाच बंधू चिराग माळी मैदानाच्या आतमध्ये. यस अजय जी, अब कप्तान के लिए यहाँ पर अग्नि परीक्षा का समय होगा क्योंकि दोनों गेंदबाजों का कोटा समाप्त किया है. अब दोनों फ्रेश गेंदबाजों का इस्तेमाल करने हैं. विकल्प कप्तान के सामने किस गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे? 12 गेंदे 17 की आवश्यकता. खतरा टला नहीं मैदान के ऊपर. अब ये मुकाबला संगीन बनता जा रहा है. रंगीन माहौल, संगीन मुकाबला. बने रहे हमारे साथ, कहीं भी मत जाना. अंतिम चरण में जूझता हुआ मुकाबला. गेंदबाज जिस गेंदबाज ने शानदार कैच लपका था वही गेंदबाज आते हुए राकेश पाटिल. इस बीच ये राकेश की पहली गेंद, ओ आपकी बार निचले हिस्से में रखा. डॉट की समाप्ति, डाउन खेलने की चाहत रखी थी. 11 गेंदे 17 की आवश्यकता. मला असं वाटतंय की झेल ड्रॉप झालाय. आतली कडा लागली होती. तुम्ही पाहू शकाल रिप्ले मध्ये विकेट कीपरकडे संधी आली होती. या ठिकाणी पहिल्याच बॉलवर यश मिळता राहिलेला आहे राकेश पाटीलला. निराश आहे राकेश. सोपा झेल होता हा. एक और गलती मैदान के ऊपर गलती की. नॉकआउट टीम ने फील्ड में काफी गलतियां हुई है. अब 11 गेंदे 17 की आवश्यकता. अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा मौका फिर का मिलेगा. मजा आ रहा है खेल में. इस बीच अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी. हुक किया गेंद को फाइनल के रीजन में. खिलाड़ी वहां पर मौजूद. एक और ड्रॉ और व्हाट अ कैच. इस कैच ने यहाँ पर जो भी गलतियां की थी उस गलतियों में सुधार लाया और ये बड़ा कैच, बड़ा विकेट मैदान से बाहर. सोपे झेल ड्रॉप होताना दिसले, मात्र हा अतिशय अवघड झेल अखेर स्वीकारलाय जोगी भोईरनं. कमालच केली आहे. स्वतःच्या डावीकडे धावत असताना पाहू शकाल हुक करण्याचा प्रयत्न होता भावेश चौधरीचा. टॉपेज लागली होती आणि ओहो व्हाट अ कॅच. ब्लाइंडर एका हातानं झेल स्वीकारलाय जोगी भोईरनं. कैच लेने के बाद यहाँ पर गेंद को उन्होंने चूम भी लिया था. ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा. काफी साफ सुथरा लाइव टेलीकास्ट जीटीसी के माध्यम से हुक किया गेंद को और ये दौड़ मैं कहूंगा 19 से 22 कदमों की दौड़ लगाई थी. और क्या कैच लपका यहाँ पर. मानो हिरन ने यहाँ पर जिस तरह से हम डिस्कवरी चैनल पर देखते शिकार के लिए झपटते वैसे अंदाज में कैच. लाजवाब कैच. सामन्यामध्ये एक वेगळीच रंगत आता निर्माण झालेली आहे. पहिल्या बॉलवर झेल ड्रॉप झाला. या ओव्हरमध्ये दुसऱ्या बॉलवर मात्र विकेट मिळाली आहे राकेश पाटीलला. अद्भुत कॅच पाहायला मिळाली आणि आता 10 चेंडूंमध्ये 17 धावांची आवश्यकता आहे विलासस्मृती राहणाल संघाला. दोन्ही सेट फलंदाज बाद झालेले आहेत. भावेश चौधरीने देखील भरपूर वेळ खेळपट्टीवर घालवला, परंतु नावलौकिकाला साजेशी बॅटिंग तर त्याला करता आली नाही. जरूर एक चांगली पार्टनरशिप त्याच्या आणि गीतेश मध्ये पाहायला मिळाली. सुचित तात्या इनका यहाँ पर आगमन होने वाला है कुछ समय में. आइए स्वागत है आपका भिवंडी के आन बान शान प्रेसिडेंट ऑफ भिवंडी क्रिकेट एसोसिएशन. उनका यहाँ पर आगमन होगा मैदान के ऊपर. 10 गेंदे 17 की आवश्यकता. बीच मैदान पर चलता हुआ ये बड़ा मुकाबला. खड़े खेला इस समय गेंद को और बीच गेंद थी और क्या जवाब दिया पर. खराब गेंद, सही नसीहत, सीधा 6 रन. सुकेश टाकी दादाचं नाव गाजतंय गावोगावात. अक्षय चौधरीच्या बॅटमधून घणागती स्ट्रोक षटकार आलाय आणि याच दरम्यान
सिद्धिविनायक अंजोर क्रीडा नगरीमध्ये शुभ आगमन होत आहे. भिवंडी क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष, त्याचप्रमाणे जॉय कुमार अँड कंपनीचे प्रोप्रायटर, काल्हेर के दिलेर म्हणून ज्यांची ख्याती आहे, अर्थातच आपल्या सर्वांचे लाडके तात्या शेठ सन्माननीय सुजित पाटील साहेब यांचं शुभागमन या क्रीडा नगरीमध्ये होत आहे. या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते एवन जोडी अर्थात सुकेश डाकी साहेब आणि निलेश पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून सन्माननीय सुजित पाटील साहेबांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. भिवंडी क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आदरणीय सुजित तात्याशेठ पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे आणि त्यांचा मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून करत असताना एवन जोडी निलेश पाटील आणि सुकेश डाकी हे खास करून त्यांना रिसीव्ह करण्यासाठी गेलेले आहेत. या परिसरामध्ये आपण पाहतोय भिवंडी क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून अनेक फ्री एंट्री टुर्नामेंट ज्यांच्या माध्यमातून केल्या जातात, घडवल्या जातात. अनेक पारितोषिकं त्यांनी सध्या भिवंडी क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत ज्या काही टीम खेळताना दिसतात त्यांच्यासाठी लागू केलेली आहेत. असे सुजित तात्याशेठ पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं एवन जोडीच्या वतीने आम्ही या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत करतोय. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. आणि त्यांच्या स्वागतासाठी अप्रतिम फटका पाहायला मिळाला. अक्षय चौधरीच्या बॅटमधून बॉल पाठवला डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा पलीकडे चौकार. 8 गेंदे 7 रन की आवश्यकता. बड़ा मुकाबले में मजा आया जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई. अजय जी पिछले 2 बड़े शॉट लगे मैदान के ऊपर, एक छक्का उसके बाद चौका. तात्या का स्वागत भी यहाँ पर काफी खूबसूरत अंदाज में गेंद सीमा पर. ये देखिए हमारी भिवंडी के आन बान शान कालेर के दिलेर सन्मान्य सुजीत तात्या, उनके सभी समर्थकों का प्रतियोगिता में हम तहे दिल से स्वागत करते मैदान पर. जीत के लिए 8 गेंदे अब 7 की आवश्यकता. एक तरफा मुकाबला फिलहाल अंतिम चरणों में. चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन. अंपायर को तीरछी निगाह से देखा, सही फैसला अंपायर का था. आउटसाइड टू ऑप्शन डिलीवरी, इट्स अ वाइड बॉल. हे परवडण्यासारखं नसणार आहे गोलंदाज राकेश पाटीलसाठी आणि 12-13 एंजल 11 नागाव संघासाठी. अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी करावी लागेल, योग्य दिशेनं चेंडू टाकावे लागतील, कारण आता चेंडूंची संख्या जास्त आहे, धावा कमी बनवायच्या आहेत. 8 चेंडूंमध्ये फक्त 6 धावांची आवश्यकता राहणार टीमला. दबाव है अजय जी, पहले 2 बड़े शॉट खेले इस बल्लेबाज ने, एक छक्का चौका, उसके बाद दबाव मिला गेंदबाज को. आपकी बार. गति में परिवर्तन, खड़े खड़े खेला इस गेंद को. स्क्रीन के सामने खिलाड़ी बापर मौजूद उसके रद्द विकेट, उनके पहुंच में गेंद है और ये शानदार कैच. अंपायर का इशारा आउट यहाँ पर होगा. और एक यहाँ पर ये देखिए स्क्रीन के ऊपर हमारे सुकेश जी डाकी यहाँ पर चर्चा करते हुए मेहमानों से किस प्रकार से प्रतियोगिता खेली जा रही है. नीलेश जी पाटिल, सुकेश जी डाकी, इनके माध्यम से चलती हुई प्रतियोगिता. भिवंडी के आन बान शान मंच के ऊपर हमारे सुजीत तात्या, उनसे बातचीत करते हुए ये प्रतियोगिता के बारे में चर्चा करते हुए बात बताते हुए किस प्रकार प्रतियोगिता हो रही है. आप समीकरण मैंने कहा 7 गेंदे 6 रन की आवश्यकता. त्यांच्या समवेत नीलम नाईक साहेबांचं देखील आगमन झालेलं आहे. त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करीत आहोत. केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायती राज चषक 2024 मध्ये विकेट मिळाली आहे. खूप चांगला झेल डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषे लगत रुद्र माळीने संपन्न केलेला आहे आणि या झेलमुळे देखील सामन्याला कलाटणी मिळू शकते. अखेर क्रिकेट आहे, अजूनही सामना संपलेला नाहीये. 7 चेंडू शिल्लक आहेत, 6 धावा अजूनही बनवायच्या आहेत विलास स्मृती राहणाल संघाला. नवीन बॅटर. सही फरमाया अजय जी आपने, क्योंकि आप 7 गेंदे 6 की आवश्यकता. अजय जी ये गेंद के ऊपर निगाह होगी क्योंकि ये गेंद मैदान के ऊपर काफी बड़ी गेंद होगी और रोहित चौधरी मैदान पर आते हुए अंतिम गेंद इस ओवर की. 7 गेंदे 6 की आवश्यकता. मजा आ रहा खेल का, अच्छी गेंद, समापन अच्छा कैच. गेंदबाज ने पिछले 2 गेंदों के ऊपर बड़े शॉट, उसके बाद शानदार वापसी की. हाफ मैदान के ऊपर क्या होगा. 6 गेंदे 6 की आवश्यकता. क्या इस मुकाबले को विलासमती राणा टीम जीत पाएगी? क्या इस मुकाबले को 12-13 एंजल आई गावदेवी नागाव टीम बचा पाएगी? कई गलतियों के बाद सुधार लाती हुई, फील्डिंग में सुधार लाती हुई टीम मैदान के ऊपर. 6 गेंदे 6 रन की आवश्यकता. अजय जी लग रहा है कि बड़ा रोमांच मैदान पर देखने जा रहे हैं. यस कुणाल जी. यस, आमच्या मुख्य व्यासपीठावर सुजित तात्याशेठ पाटील यांना तुम्ही पाहता आणि त्यांच्याच बरोबरीने नीलम नाईक तिथे उपस्थित आहेत. त्यांचंही सहर्ष स्वागत आम्ही करतोय आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहतोय केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायत राज चषकामध्ये सुजित तात्याशेठ पाटील यांच्या वतीने 5 बाईक पुरस्कृत करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांचा आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक आभार इथे व्यक्त करतोय आणि त्यांच्याच बरोबरीने दिनेशजी देखील उपस्थित आहेत. त्यांचंही सहर्ष स्वागत. वडू नवघरमधून आज माजी सरपंच किशोर मडवी देखील इथे उपस्थित आहेत. त्यांचंही सहर्ष स्वागत आम्ही करतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून आणि सुजित तात्याशेठ पाटील यांच्या वतीने या स्पर्धेमध्ये 5 बाईक पुरस्कृत करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांचंही या स्पर्धेमध्ये हृदयाच्या अंतःकरणापासून एवन जोडीच्या माध्यमातून सुकेश डाकी
आणि त्याचबरोबर निलेश पाटील यांच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत आणि मनपूर्वक आभार इथे व्यक्त करतो. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. धन्यवाद. 6 गेंदे 6 रन की आवश्यकता, दिल को दहलाने वाला मुकाबला, आंखों को भाने वाला मुकाबला और मैदान पर सिकोती ठंड में आग लगाने वाला मुकाबला. विकल्प कप्तान के सामने गेंदबाज का इस्तेमाल किया पर अंतिम ओवर में चुनौती भरी गेंदबाज करेंगे सिद्धू भोईर. क्या सिद्धू बचा पाएंगे 6 रन को? क्या मुकाबला, कहां से कहां मुकाबला आ चुका है और ये मुकाबला अब दिलचस्प बनता नजर आ रहा है. माहौल काफी ठंड है, मुकाबला काफी गर्माहट भरा रहा है. अब पैसा वसूल मुकाबला. किसने सोचा था अजय जी की ये मुकाबला इस हद तक अगर 12 गेंदे 17 की आवश्यकता थी और मुकाबले काफी बदलाव देके काफी विभिन्न मोड से मुकाबला बदल चुका है और कहीं करवट ले चुका है मुकाबला. अब मुकाबला अंतिम चरण में आता हुआ 6 गेंदे 6 की आवश्यकता, धड़कने तेज करने वाला, सांसों को रुकाने वाला दिलचस्प मुकाबला मैदान के ऊपर. आपकी बार लेफ्ट ओवर द विकेट, पहले गेंद के ऊपर इस मैच को फिनिश किया अपने अनोखे अंदाज में. 5 गेंदे शेष रखकर यहाँ पर बहुत ही बड़ी जीत विलासमती राहणार टीम यहाँ पर जीत चुकी है. स्टाईल मध्ये समाप्त केलाय हा सामना. बिग बर्ड ऑफ राहणार चिराग माळीनं. राहणार संघाचा हा नेहमीच ट्रम्पकार्ड खेळाडू ठरलेला आहे आणि त्याने ते पुन्हा एकदा सिद्ध केलंय. शॉर्ट बॉल होता, बॅकफुटला जात असताना पोलचा वापर केला, अप्रतिम टायमिंग जुळालं आणि बॉल आउट ऑफ द पार्क. षटकार आणि याचबरोबर सामना फिनिश. विलासमृती राहणार संघानं अखेर हा सामना 5 चेंडू शिल्लक असताना 6 गडी राखून जिंकलाय. हार्दिक अभिनंदन टीम विलासमृती राहणार.